अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? वैसे ये इस चीज़ की निशानी है कि आप सुबह सुबह जो शो पे बैठते हैं तो मुझसे कुछ मोहब्बत ज़्यादा कहते हैं ना, लगन। इतने सालों से एक ही चेहरे को सुबह सुबह अपने घर में देख रहे हो तो है ना, ऐसा कुछ है ना, ये निशानी है ना इस चीज़ की। जो फैंस मुझे मिलते हैं उनकी मोहब्बत, उनका इजहार जो है, ये इस चीज़ की निशानी है कि मुझे अभी कुछ अरसे रहना चाहिए। ये इस चीज़ की निशानी है। बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी निशानियाँ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई लड़की जो है वो उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट हो तो ये इस चीज़ की निशानी है कि वो कुछ अच्छे ख़यालात में है। या आपका कोई बेटा या वो भी ज़रा ऐसे ही हंस रहा हो, बैठे बैठे अपने आप से बातें कर रहा, तो इस चीज़ की निशानी है कि वो किसी अच्छे रिलेशनशिप में जो है वो बिल्ट है। आपको उससे पूछना चाहिए जाकर। अक्सर हमारे बच्चों के साथ हमारा वो रिलेशन नहीं होता कि हम उनसे जाके थोड़ी सी ऐसी बातें करें, लेकिन छोटी छोटी निशानियाँ हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं कि हम उनकी तरफ जाकर एक दोस्ताना हाथ बढ़ा सकें। अच्छा, साफ सी बात है, अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई पर्सन जो हमारे साथ है, कोई शख्स जो है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ है तो हमें पता चल जाता है हाँ भाई महीने का आखिर चल रहा है, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि उसकी जेब में पैसे ख़त्म हो गए। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑफिस से बहुत खुश लौटा है तो ये भी हमें पता चल जाता है कि इस चीज़ की निशानी है कि कोई प्रमोशन हुई है या बॉस ने ज़रा थपथपी दी है ना। सो निशानियाँ जो हैं ये छोटी छोटी चीज़ों की, हम इससे पर्सनालिटीज़ का जायज़ा भी लगा लेते हैं। छोटी छोटी निशानियाँ बना के हम रस्तों का, जो रास्ते होते हैं उनकी मेमोरी अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं कि फ़लानी मस्जिद के नुक्कड़ पे, जब हम गली के नुक्कड़ पे मिलेंगे तो वहाँ पे फलाना जनरल स्टोर है, उससे आगे जाना है। ये निशानियाँ होती हैं। और वो भी निशानियाँ होती हैं जो हमें अपने आबा व अजदाद से विरसे में मिलती हैं। कभी कोई अपनी ज़मीन जायदाद अपनी निशानी के तौर पे दे जाता है, कभी अम्मी का दुपट्टा जो है वो उनकी निशानी होती है और जब अम्मी की याद आती है तो उस दुपट्टे को बार बार सूंघा जाता है। कभी बचपन की कोई ऐसी, आपकी बचपन की कोई ऐसी याद है जो अम्मा अपने पास संभाल के रखती है, मेरी बेटी की निशानी है, मेरे बेटे की निशानी है, उनका कोई खिलौना संभाल के रखती हैं। सो ये जो छोटी छोटी निशानी है ना, ये होती तो छोटी हैं लेकिन इनके पीछे पूरी एक कहानी दफन होती है। अब अगर आप, अच्छी निशानियाँ भी होती हैं ज़िंदगी में और बुरी निशानियाँ भी होती हैं। कभी कभार कुछ बुरे हादसात आपके साथ ऐसे हुए होते हैं जिसकी वजह से अगर वो कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो वो एक बुरी निशानी बन जाती है और आपको डर और खौफ आने लगता है, आपकी ज़िंदगी पे एक बुरा इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी कुछ दिनों पहले बडग्राम में जो हादसा हुआ लिफ्ट चेयर का, जिसमें बच्चे और टीचर्स जो हैं वो फंस गए थे। सो मुझे नहीं लगता कि वो पूरे लोग अब कभी भी किसी भी लिफ्ट चेयर में बैठ पाएंगे। उनकी या उनकी फैमिली या वो आसपास के उनके जानने वाले लोग जो एक डर, खौफ, इन सब चीज़ों की वजह से उनके दिमाग में बैठ गया है, जब भी वो लिफ्ट चेयर को देखेंगे तो उनको ये निशानी, लिफ्ट चेयर एक निशानी होगी जो उनको ये डर दोबारा उनके दिल में पैदा करेगी। सो कभी कभार आपके दिमाग में, आपके दिल में बुरी बुरी निशानियाँ होती हैं चीज़ों की और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और कभी कभार इतनी अच्छी निशानियाँ होती हैं कि आपके प्यारे जब आपके पास से नहीं होते, उसके बाद भी आप उनको अच्छे वक्तों में, अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं उन निशानियों के थ्रू। आपके बच्चे जब छोटे होते हैं, जब वो बचपन नहीं रहता, उनकी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, वो पढ़ने बाहर चले जाते हैं या जिनकी शादियां हो जाती हैं, तो आप उनके छोटे कपड़ों की निशानियों को या कोई भी ऐसे खिलौनों की जो उनकी निशानी होती है उसको देखकर उनके बचपन में पहुंच जाते हैं या उस एरा में ट्रैवल कर जाते हैं जो गुजर चुका होता है। सो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। हमारे सेलिब्रिटीज़ अपनी अपनी निशानियाँ जो उनके दिल से बहुत करीब हैं वो हमसे शेयर करेंगे और उन निशानियों के पीछे होंगे किस्से। वो किस्से, वाक़यात आप सुनना चाहते हैं तो रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह
देखिए भाई, सेलिब्रिटीज़ अपनी निशानियां आपसे शेयर करें और निशानियों के पीछे बहुत सारे वो किस्से हैं मज़े मज़े के, वो हम आपसे आज शेयर करने वाले। मेरे साथ यहाँ नादिया खान मौजूद हैं एक तरफ, अस्सलाम वालेकुम, एक तरफ सादिया इमाम मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, और यहाँ योकोसोमो जापान से योकोसोमो और वो भी कोके के साथ। इतने प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। योकोसोमो कोके के साथ। वेरी वेरी जापानीज। अच्छा, ये कैरी कर सकती है, ये मैं मेहंदी तो मैं तो गाँव तक मतलब हेलो, और तुम उसके साथ ये नोज पिन इतना बड़ा वाला लगाती कोका। भाई कैरी कर सकती है मेरी लॉन्ग द लश्कारा। लॉन्ग द लश्कारा यार, ये आपकी अपनी क्रिएशन है? नहीं नहीं, ये तैयब बिन मौज़म डिजाइनर है लाहौर के, बड़े दे आर वेरी गुड। मैं आपको भी भेजूंगी उनके कपड़े, आपको बहुत ये तो तुम्हारे पास बहुत सूट कर। अच्छा, और ये उसकी स्क्रीन तरफ पे, से और मेरी टीम भी बता रही है स्क्रीन पे बहुत प्यारा आ रहा है। क्या नाम है डिजाइनर का? तैयब बिन मौज़म, बहुत अच्छे डिजाइनर है। दे बहुत, पहले ये इरम खान वगैरह ये लोग साथ होते थे ना। अच्छा, ये जितना भी उभरा उभरा काम है, ये स्क्रीन पे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। हाँ, हमारे तो काम ही कोई नहीं। हाँ, मुझे तो काम ही कोई नहीं। तुम खुद जो कामदार है। कोई काम नादिया खान भी इतने कामदार है लड़की है कि हमने प्लेन जोड़े पहन लिए ना आज। पता नहीं क्या कभी कभार आपका भी बहुत डिसेंट है, बहुत। अच्छा, बस थोड़ी मोटी ज्यादा लग रही हूँ इसमें मैं, क्योंकि यूं है ना टिकोना, बिल्कुल भी कट से बड़ा होता है। कट से ऐसे होते हैं, और फैब्रिक भी मोटा है ये। अच्छा भाई, तो हम ये जो आपके जो हमने बक्से मंगाए हैं 236 से उतरवा के, पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने वाकई संभाल के रखी होती हैं बक्सों में, आपने सूटकेसेस में, और उनके पीछे पूरे किस्से होते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं, नादिया क्या है ऐसी चीज़ जो आप दिखा रही हैं हमें? अच्छा, मेरा जब मुझे निदा ने बताया शो का जो सब्जेक्ट है, हम फॉर्मेट में बातें करें यादों की, पुरानी यादें। मैं पुरानी यादों से ना, क्योंकि शिफ्टिंग इतनी हुई है, दुबई घर, इस्लामाबाद घर, तो अब्बा के घर पे चीज़ें हैं, मेरे घर पे वहाँ चीज़ें हैं। कराची में मैं देख रही थी कि मेरे पास कम चीज़ें हैं, तो वो जो इस्तेमाल नहीं हो रही होती वो मैं वहाँ रख के ना, अभी अब्बा से, जैसे मैंने एक रेडियोग्राम मुझे अब्बा ने गिफ्ट किया, पुराना क्यूट, तो मुझे इतना अच्छा लगा। अब्बा कहते तुम्हें सबसे प्यारी चीज़ इस घर में क्या लगती है? मैं कहा मुझे रेडियोग्राम बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैंने इतना बड़ा रेडियोग्राम जिसमें पुराने बड़े-बड़े, इसलिए मैं पूछ रही ताकि तुम्हें बस है इसकी, बस वो रिकॉर्ड्स दे देना मुझे। अब्बा ये कहते हैं इसके रिकॉर्ड्स नहीं है। मैंने कहा मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। और फिर वो मैंने फिर शिफ्ट करा दिया अपने घर। तो वो तो बड़ा बहुत है, ला नहीं सकती, लेकिन वो बड़ी निशानी है। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है। अम्मी की कुछ ज्वेलरी है, वो मैं डरती इतना हूँ क्योंकि एक मेड ने चोरी कर ली थी, तो सामान इतना उसमें चोरी हुआ। अब मैं बैंक लॉकर से उसको हिलाती भी नहीं, पहनती भी नहीं, डर के मारे कि वो निशानी है, एक सुकून है दिल को कि अम्मा की पड़ी हुई। जैसे लाइक मेरे पास अम्मी की चांद बाली हिस्से में आई, सब 3 बहनें हैं ना, तो हिस्से में आती है, तो एक चांद बाली, सब बहनों की उस पर नजर थी। ये चांद बाली वाला सेट मुझे दीजिएगा। बहुत खूबसूरत। शादी पहले मेरी हुई तो मैंने हथियार लिया। हाँ, फिर किसी बहन की थी कि अम्मी ये पतली चूड़ियां हैं, गोल्ड का शौक नहीं है हमें, लेकिन अम्मी की चीज है ना, तो वो जब हम पहनते तो एक बहुत अच्छी फीलिंग और ज्यादा खूबसूरती आती है। तो निशानियां कभी कभार बड़ा सुकून देती है मुझे, लेकिन स्ट्रेस बहुत होता है क्योंकि इमोशनली मैं बड़ी डिस्टर्ब हुई थी कि भाई जब वो चीजें गई हैं, कि मैंने कहा सब रख लें, लेकिन वो जो अब्बा का एक स्पेशल लॉकेट, अम्मी की कुछ ज्वेलरी, अब अम्मी की ज्वेलरी में इयररिंग्स गायब है, पेंडेंट और रिंग रह गई, तो बहुत बहुत दुख होता है। इसलिए मैं कुछ घर में ज्यादा चीजें नहीं रखती, ये कुछ मिल गया सामान। अच्छा, चलिए शुरू करें। पहली क्या चीज़ है? मेरे बचपन की याद, और इत्तेफाक से मैं अभी पिंडी गई इस दफ़ा, तो मैं ड्राइंग रूम में देख रही, हर चीज़ जो है ना एक याद है कि, और पहले अम्मी अब्बा क्या जब जाते थे बाहर, कोई यूएस चले गए और काफ़ी घूमने जाते थे हमें छोड़ के, तो मैं ना चीज़ें मंगवाती थी बड़े हमें छोड़ के। तो मुझे होता था, एक तो फ्रॉक्स चाहिए होते थे, प्यारे प्यारे ड्रेसेस आए, यहाँ नहीं मिलते थे ज़माने में, मैं 80s की बात कर रही हूँ। तो मुझे डॉग्स का बहुत शौक था, तो मैं टीवी पे डॉग्स वॉग्स देख रही। मैं अब्बा ने कहा क्या तुम्हारे लिए लेके आओ ना इंग्लैंड से, मैंने कहा मेरे डॉगी लेके आओ। हाँ, मैंने कहा डॉगी चाहिए मुझे, प्यार से इसके लंबे कान हो। हाँ, लंबे कान, क्योंकि टीवी पे देखा था मैंने, ऐसे पाकिस्तान में देखे ही नहीं थे कभी ऐसे प्यारे डॉग। कहाँ होते थे 80s में, तो वो जंगली डॉग होते थे अजीब से। तो मैंने कहा मुझे प्यारा सा, मैंने बस डॉग देखा टीवी पे, वो चाहिए लंबे कान वाला, प्यारी सी नाक वाला। तो फिर अब्बा का मुझे याद है इंग्लैंड से फ़ोन आया, मैंने कहा पापा मैं डॉगी लिया, अभी नहीं लिया बेटा, देख रहा हूँ। फिर फ़ोन किया, मैं कहा पापा डॉगी मिला? हाँ, नहीं अभी नहीं मिला। एक दिन कहते मिल गया। मैं कहा मिल गया, लंबे बालों वाला, लंबे काने वाला, और प्यारा सा, उसकी अच्छी ब्राउन आईज हो, ये वो पूरा डिस्क्रिप्शन में। अब्बा कहते हैं वही मिला है, लंबे कान भी है, उसको मैं लेके आ रहा हूँ। मैं इतनी
खुश, उसका कमरा रेडी किया, चीज़ें रेडी की, सब सामान आया। अब सामान में तो सूटकेस थे, तो मैं समझी कोई कैरियर में आएगा, तो नहीं आया, चीज़ें निकल रही है। मैं कहा डॉगी का अब्बा कह रहे है दे रहा हूँ। मैं कहा लंबे कानों वाला, हाँ लंबे कानों वाला डॉगी लाया हूँ। और फिर सामान में एंड में निकला ये। वाह वाह। 6 साल की थी मैं। तो अब्बा को तुमने एक्सप्रेशन क्या दिया? पहला मैंने कुत्ते का बुत देखा है। देखो नाक भी कितनी प्यारी सी, अब्बा लंबे ने- कान भी हैं, अब्बा ने गलत नहीं कहा था, अब्बा ने कहा है, लंबे कान भी हैं, बस ये कान भी कि वो सांस लंबे, नहीं लेते। ब्राउन भी है, बस ये सांस ब्राउन नहीं वाइट में कलर भी बताया था। बस ये डॉगी मेरा आया। और मेरी बात सुने, ये सोचें आप कि एक दिन ना आपके कमरे के साइड में पड़ा और आपको कह रहा है तुम्हारी मोहब्बत में मैं कुत्ता हो गया हूँ, यकीन नहीं आता तो बहू बहू जिस नादिया, ये बताओ वो 6-7 साल की उम्र में एक्सप्रेशन क्या अब्बा को दिया था? मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई, रोने लग गई मैंने कहा ये वो डॉगी नहीं, बड़ा प्यारा डॉगी है, पकड़ो। और ये सीपियों से बना हुआ है, हाँ। और पकड़ने में इतना रफ है, इतना चुभता है कि मैं ये भी नहीं क्या कि मैं कडल कर लूं, वो भी नहीं सकते, वो भी नहीं कटल कर भी नहीं सकते। कर सकते। तो बस मैंने इसको ले जाके ना ड्राइंग रूम में रखा, और अब कितने साल हो गए, ये वहीं रखा? 86 की बात है, 85 की। और फिर अभी मैं इसको 2023 में लेके आ गई। फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि और संभाला हुआ है बड़ा। ये डॉगी है और ये बाबा लंदन से लेकर मेरे लिए लेकिन आया। मेरे घर में अब 2 डॉगी हैं जिनके कान लंबे हैं, जो देखे तुमने, शिज़ू और पूडल। शौक मैंने अपना पूरा किया, लेकिन इसको भी मैं ले आई क्योंकि मैंने कहा इसके साथ याद है जुड़ी हुई। हाँ, ये तो है, एक बहुत स्पेशल याद। एक्सपेक्टेशन क्या थी और ये आ गया तो सही है, मजे का है नादिया, मजे है का। ना? हाँ भाई, सादिया की निशानी। हाँ यार, हमारे तो बचपन हमारा भी ऐसे बिखरा हुआ, क्योंकि हाँ। पिंडी में रहे, पिंडी से फिर कराची आए, तो मेरे पास मेरे बचपन की कोई चीज़ें ऐसे नहीं है। अच्छा। हाँ, उन बचपन की निशानी में पानदान है, क्योंकि अम्मी क्योंकि खाती थी हाँ। पान, तो वो और इसी से हम चोरी कर करके कभी छालिया, ये बड़ा कभी मजा आता है। मिस्री, क्योंकि इसमें ना पानदान की एक अट्रैक्शन अलग ही होती है घर में, हाँ, वो तो किसी मेरे के पास। बचपन की निशानी में ये पानदान है। अच्छा। बाद में जो आलिया के पास भी है, आलिया के पास दादी का पानदान है। अच्छा। वो इतना बड़ा पानदान है, और उसमें फिर हम बहनों ने क्या किया, ज्वेलरी रखनी शुरू की, और उससे पहले वो हमारे यहाँ एंट्रेंस पे रखा, तो उसके अंदर मिस्री, सौंफ और ये सब चीजें होती, ताकि वो लोग साथ वो 2 फ्लोर वाले भी आते थे ना पानदान, इसी टाइप वो के। थोड़ा बड़ा वाला उसमें वो कटर रखते थे नीचे। हाँ, नीचे कटर उसके होता था। ऐसे ना कटर वटर वो रखने की। ये मेरी बचपन की यादों में तो ये पानदान है। हाँ। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे शुरू करूँ। इससे मेरी इंडस्ट्री में जब मैं आई, हाय हाय, ये याद है तुम्हें? हैं? मीरा पहली दफा तुम्हारे शो में आई, जब मीरब पहली दफा शो बताती में आई मैं, तो क्लिप निकलवा मीरब, लेती। हाँ, मीरब के पैर में ये इस तरह करके बंधा हुआ था। और मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा, मैंने कहा ये तो इतनी छोटी है, अभी जूते तो पहना नहीं सकते, लेकिन ये इन्होंने ना जैसे मुझे लगा ये बैंडाना है, ऐसे करके ना, यू करके क्रॉस पाँव करके में पीछे पहनाया। पाँव में पहनाने का होता इतना है ये। क्यूट लग रहा ऐसे था। करके। अच्छा। और ये बच्चियों चीज, ये का। ऐसी निशानी है जो मुझे भी याद है। नाइस नाइस। तो ये आज तक इसका मीरब पता की नहीं- पहली हाँ, एंट्री थी हमारे पहली शो पे। पहली, हाँ। ये मेरे पास आज तक मौजूद है। मीरब का ये मैंने पता नहीं हाँ। संभाल के मेरी वाह, जिंदगी वाह। का। एक एक करके करते हैं ना। अब फिजा की बारी, फिजा दिखाओ तुम्हारे पास क्या है? मेरे बचपन वाली जो याद है ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मेरे पास पड़ी है, अम्मी के साथ वाली, क्योंकि हम अब लियारी में रहते थे ना, तो हम जब यहाँ से गए थे, भाभी की शादी के लिए गए थे बांग्लादेश, तो हमने वापस आना था शादी अटेंड करके। हमें ये नहीं पता था कि हम वापस आएंगे तो हमारा घर जो है वो बेच दिया जाएगा। पीछे से बिक गया था, जिन लोगों के पास केयर टेकर लोग, जो स्टाफ हम छोड़ के गए थे, उन्हें बेच दिया। उसके बाद वो घर 11 मरतबा बिक गया, हमारा जो बचपन का घर था। फिर आके हम केस ही लड़ते रहे, अम्मी रुलती रही बेचारी, ऐसे कोर्ट के चेरियों के चक्कर खाते रहे। तो ये बांग्लादेश में अम्मी ने एक फ्रॉग ली थी मार्क्स एंड स्पेंसर की, भाई आए थे लंदन से तो लेकर आए थे। तो ये पहले मैंने पहनी, उसके बाद आपके शो पे जिसमें तेल की रेसिपी फराल दे रही थी, तो गुची की टॉप के साथ फिर मैंने उसको ये पहना Oh my दी। God! तो पहले सबसे पहले मैंने पहनी, फिर इरम ने पहनी, फिर फराल ने पहनी। फराल के बाद अब सब मुझसे इसी को मांगते हैं, और हाँ। क्वालिटी ये तो खराब अभी भी वैसी है, खराब हाँ। नहीं। अभी Brand आजकल quality। कपड़े ऐसे कहाँ रहते हैं। हाँ। तो मगर इसको मैंने हल्का सा नीचे से काटा है, अच्छा हल्का सा फराल को आपके शो पे पहनाने के लिए काटा था थोड़ा। अच्छा।
हाँ मगर मेरे हिसाब से इतनी वो नहीं लग थी। नहीं रहा जैसे कटा है। हाँ। मैंने काटा था उसको हाँ। मगर क्या ये क्वालिटी 80s 90s में कोई कपड़ा होता था, कपड़े, चीजें होती थी, qualities इलेक्ट्रॉनिक्स अलग कभी खराब ही ना हो। बुर भी नहीं कपड़े आता था नहीं कोई होता के था। हर चीजों पे। आप सोचे ना ये कितना पुराना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपकी वाकई। मगर ब्रांड भी ना मार्क्स एंड चीज़ें स्पेंसर गिरती थी, टूटती नहीं। क्वालिटी इनकी लेकिन अच्छी कभी जैसे अब उनके नाइट सूट है जो अभी आ रहे हैं उसमें तो भुर आ जाता है फौरन। हर चीज पे आ जाता है, ब्रांडेड कपड़े बच्चों के आप महंगे ले रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, और क्या। पता नहीं क्या है। तो लेकिन वो वाले जमाने थे ऐसे कि भाई जब बाकी मेरी खालिस चीजें थी। ऐसे बाकी मेरी कोई बचपन की पिक्चर्स भी नहीं है मेरे पास, मेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक आध कहीं भाई वगैरह ने कोई शेयर किया तो वो मीडिया में पढ़ी है, और ऐसे मेरे पास कहीं कुछ मेरे पास तो हाँ। होती भी तो ना दिखाती है। बचपन वाली अबे बचपन मेरे की पास है। तस्वीरें मतलब मेरे हेलो पास है, मैं तस्वीरें नहीं लाई, लेकिन मैंने अब अब्बा ने मुझे दी निकाल के हाँ। बहुत सारी पिक्चर। मेरे यार पास मैं भी भी बड़ी है। खूबसूरत थी, वो वाला बचपन जो नहीं गुगलू वाला, उसके बाद जो उस एज में स्कूल तो वाले उस बढ़ने में कौन होता है? अच्छा, कोई भी नहीं होता। नहीं मुझे समझ नहीं आती, हमारे घर में गंजा कराने का पता नहीं क्या अच्छा, गंजा शौक कर दिया है। था। यार, कुछ शादी में बाल भी तो अच्छे अच्छे आए ना। हाँ ना, हर तस्वीर में मैं गई, और मुझे पूरे बताया भी था मोहल्ले में सारे मुझे कद्दू कद्दू कहते थे, कद्दू कद्दू। मैं तो चिढ़ती थी कद्दू के नाम से। घर में कभी कोई ये भी कह देता ना, नादिया आज कद्दू की सब्जी बनी, तो मुझे लगता था मुझे मगर आलिया और आपके दोनों के बाल बहुत अच्छे हैं इन्हीं वजह से। लेकिन एक दफा दान ने कहा यार वो तुम्हें कद्दू की सब्जी बना दी, मैं कहा आइंदा अगर इसका नाम लेना, कहता क्या हुआ घर में कद्दू नहीं बनेगा। मैं कह रही इसके अलावा कुछ और कह दो, बस ये सब्जी ना मुझे आती है ना मुझे पसंद है ना मैं कभी खाऊंगी। कद्दू नहीं अपने घर में लाऊंगी। मैं छेड़ थी बचपन में हमारे। यानी कि वो कद्दू एक ऐसी निशानी है दोस्तों अभी के पुराने जमाने की ये चीज याद है। नहीं, नेक्स्ट क्या है निशानी? नेक्स्ट मेरे पास फिर हाँ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद पहला डिजाइनर का सूट, इतनी बड़ी चीज होती है कि मुझे आपने- आज और भी हमने- मिला, मैंने इतना डांटा है ना जमीला को, मैंने भी लेकर आई है थी ना एक पहला ऐसी डिजाइनर चीज़, का, पहला क्योंकि, फोन मेरा। पढ़ा है डिजाइनर्स का जब हाँ, टाइम आना हाँ, शुरू Nokia हुआ, का। और उसके बाद वही होता था, महंगे इतने लगते थे और वो घर वाले तो अप्रूव ही नहीं करते थे डिजाइनर कपड़े, कोई नहीं, कम थे डिजाइनर्स। तो जो पहला मैंने ड्रेस लिया वो इत्तेफाक से मेरे पास पड़ा, और जब मैं बिल्कुल फिट स्लिम होती हूँ ना तो उस ड्रेस में फिट आती हूँ, तब मुझे लगता है कि यस आई एम परफेक्ट। और जब मैं उससे आउट हो जाती हूँ ना, फिट नहीं आते, मैं कहती हूँ लो जी मैं आउट ऑफ शेप हो गई हूँ। बट ये ड्रेस बड़ा खूबसूरत था, और इसका मसला सिर्फ ये था कि ये स्लीवलेस था, और स्लीवलेस पहनने की इजाज़त नहीं होती थी। और तो फिर मैंने इसके साथ कभी कोई जैकेट पहन ली, 3-4 जैकेट्स बना ली, लेकिन ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, इतना अरसा हो गया ख़राब नहीं होता। हाँ ये मैं आपको कौन सा दिखाती हूँ। डिजाइनर है याद है? यार ये है, यू वोंट बिलीव, खैर डिजाइनर का नाम नहीं लेना, अच्छा यानी प्रमोशन हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये ड्रेस था, कितना प्यारा है। है सुने। अच्छा काम हुआ है। और अच्छा कितना धब्बे straight शब्बे cut है लग ना, गए जो हैं अभी नया क्योंकि किया है। प्योर कपड़ा है। ये बस, लेकिन देखो खराब नहीं हुआ इसका काम। धब्बे तो वो तो गिरा होगा, कुछ तो लगे होंगे ना उससे। प्योर पे है। ये इतना मुझे प्यारा लगता है। फिर ये अच्छा लीजिए ये ने याद है पहना- कि कैसे लिया था, मतलब डिजाइनर ने गिफ्ट किया था अपनी नहीं earnings से खरीद, लिया पैसे था? से लिया था, पैसों से लिया था, हाँ। टोटल पैसों से लिया था। और बस पता नहीं खरीद तो पजामा इसके साथ, लेकिन इतनी स्मार्ट फिटिंग, खूबसूरत, और इसको पहन के आप देखो ना कितनी इसमें अब आप परफेक्ट कमर देखिए चाहिए। फैशन में ना दोबारा स्ट्रेट कट दोबारा फैशन है ना, हाँ। सेम तो वही अब चीजें घूम घूम ये कर मजे की बात है कि जब इसे फिट आती है तो मैं फिट हूँ। हाँ, ये बस मेरा है उसका स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्ट फिटनेस के, अगर इसमें फिट आ जाए। कि मैं इसमें fit लेकिन आ ये बस मुझे इतना अच्छा लगता है। तो देखो ना, पहले जो डिजाइनर के इसलिए नाम नहीं ले रही कि अब उसका काम बहुत खौफनाक हो गया है। मैं ब्रेक में पूछूंगी। हाँ, अब वो वैसा काम नहीं है। हाँ। एक भी ड्रेस ऐसा नहीं नहीं है। ये मैंने पहले इसके बहुत बाद- वायरल था, नो डाउट। है ये ना? डिजाइनर वो है ना? तबाही, तो वो- ईद और शादियां। हाँ जी, ABCD। लेकिन ABCD। हाँ, फिर वैसा कपड़ा, ऐसा काम, आई थिंक इनका पता नहीं टूट भी गया ये था लोग कोई टूट कपड़ा। गए थे ना, हाँ, अलग-अलग कुछ ऐसा हो हुआ था, लेकिन मेरा बड़ा लोग फेवरेट कह रहे होंगे, ड्रेस, कौन है, ऐसा कौन है, कलर, कौन है? ऐसी सिल्क मिलती नहीं है। मिलती नहीं। तो इसलिए ये बहुत मैंने नहीं यादगार वैसे नादिया को कभी येलो कलर में देखा। है। ये मैं इसमें जो लगती हूँ ना, हाँ। हमारी सोच। तो लगाओ ना किसी दिन। किसी दिन यही वाला शो होना चाहिए ना। और क्या कहती है, मैं मैं इसमें जो लगती हूँ। और क्या, ये वैसे एक हम प्लान कर सकते हैं कि जो मैं इसमें लगती हूँ और किसी चीज में नहीं, ये हम वो वाले कपड़े पहन कर अभी अंदाजा, हाँ, अभी भले पता नहीं पुराने मैं अब मैं फिट आऊंगी नहीं। मैंने इसको ऑल्टर नहीं कराना, मैंने कहा इसको मैंने रखना है इसी में ताकि रहना। एक याद रहे कि इसमें मैं आराम से फिट आती थी, इसमें दोबारा आना है। हाँ, तो सही। आई डोंट नो कि फिट आऊंगी भी या फिट है। नहीं, या शायद चलो। थोड़ी सी ऑल्टरेशन करानी पड़े। तो बट या किसकी बारी है? मेरी आपकी, हाँ। मेरे पास काफी सारी चीजें, इन लोगों के पास कम है, थोड़ी सी मैं हाँ। ज्यादा करके दिखा दूं। हाँ, अच्छा ये ओ ये क्या है?
मेरी पाजेब है धनिया हाँ, धनिया लगाना ये मैंने अपने निकाह पे पहनी थी। अल्लाह कितने संभाल के रखी ये मैं है। जर्मनी गई हूँ, खूबसूरत है। चांदी की पाजेब है। बहुत और ये प्यारी मुझे है। इसलिए इतनी अजीज है कि ये मेरे भाई ने अपनी बेटी के लिए ली थी। आ, ये उसने लखनऊ से मंगवाई थी, तो जब मेरा निकाह हुआ तो वो भाभी ने फिर मुझे चढ़ा दी कि ये तुम पहनो, ये तुम्हारा पहले हक है, प्यार और अमल की तो जब होगी तब देखा जाएगा। बहुत खूबसूरत। इसलिए इससे इमोशनली अटैचमेंट जरा मेरी ज्यादा है, तो ये मैंने अपने निकाह पे पहनी हुई है। बहुत प्यारी लगती है, और क्या बहुत हसीन लगती है। जबरदस्त, बहुत प्यारी। तो ये मैंने इसलिए रखी कि अब ये मैं अपनी औलाद को वजन दूंगी। है, you हाँ, see, weight अपनी वाली। औलाद को दूंगी, ताकि एक मामू साहब की तरफ से उनके पास एक चीज हो। संभाल के भी तो आपने कितने हाँ। अच्छे से रखी हुई है। ये और इसी तरह मैं इसलिए जरा थोड़ी 2-3 चीजें दिखाना हाँ। चाहती हूँ। ये जब पापा अम्मी हज पे गए थे, मेरे लिए तस्बीह लाए थे। कितनी खूबसूरत बहुत प्यारी है। इसका ये माशाल्लाह। ऊपर का टूट गया, तो ये मैंने रखा हुआ है। मुझे बड़ी पसंद मेरी है। एक फ्रेंड है, अमेरिका में होती है। मैं अमेरिका जब फर्स्ट टाइम गई, ये बात है 96 में मैं आई थी, और 98 में मैंने ट्रैवल किया था। ये 98 से मेरे पास है। ये कौन सी वाली दोस्त है? ये मेरी दोस्त है, वहाँ रहती है, अदीला। उसने अच्छा, मुझे ये अदीला, बना के जानती हूँ दिया उसको था, मैं। और इस पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स फॉर एवर। ये तस्वीर नहीं है, वो तस्वीर है। ये नहीं तो है, बहुत हाथ का छोटे ब्रेस- कम दाने हाथ का हैं। ब्रेसलेट ये है। फ्रेंडशिप ब्रांड है। प्यारी है। ये आज तक इसमें सादिया लिखा हुआ भी है पीछे। हाँ। इस पे लिखा हुआ है सादिया, उसके पास अदीला है, और उसके ऊपर सन, डेट, सब कुछ लिखा है। अरे वाह। तो इसलिए मुझे ये बहुत अजीज है। और ये जर्मनी में था, अभी मैं गई हूँ तो मैं लेकर आई हूँ ये सारी चीज़ें। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि निदा ने कुछ शो करना है ऐसा, जो मैं उठा के ले आई हूँ। अच्छा, और एक और चीज़ दिखाती हूँ, अम्मी की। सादों की पुड़िया ये टाइप पोटला की जो कितना- पोटले ये पोटले देखिए है ना, कितने मजे के, ये I love अम्मी it। के हाथ का, ये अम्मी की ज्वेलरी है, चांदी की है। ये हाथ का कड़ा है, और ये गले में यूँ पहना जाता है ऐसे करके। ये किस चीज का है ये? चांदी का ये है। चांदी के ये हाँ। देखो काले का, अभी तो इसको बेचारे को साफ ये करवाना है। चांदी के ये हैं। ब्लैक में बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, और ये बड़ा अच्छा, ये देखो इस तरह ये करके देखो ना। चला जाता है। मैंने इसने मुझे अपनी मॉडल बना लिया ना। अरे तुम्हारे जोड़े के साथ भी जा रहा है। बना लो। और ये अम्मी के हाथ ये का बना उल्टा हुआ है। आएगा। ऐसे इसको जख्मी नहीं पता करते। चला फंस जाए गर्दन बहुत में। सारे पजेब मेरे पे, ये सारा तुम्हारी गर्दन लंबी, अब तुम पे अच्छा लगेगा। मगर ये पहनूं कैसे मैं? इधर ये पहना खुल नहीं रहा। ये लोग ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए मैं ब्रेक ले रही हूँ। फिर देखिए ब्रेक के बाद किसकी गर्दन में फिट आता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे सेलिब्रिटीज आपसे अपनी निशानियां शेयर कर रहे हैं, और उन निशानियों के पीछे बड़ी इमोशनल यादें भी हैं, बड़ी मज़े मज़े के वाक़यात भी हैं। सो अभी सादिया ने चीज़ें दिखाई, फिजा तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, मेरे पास अम्मी की साड़ियाँ थी, हाँ। तो वो बचपन में हमने झूला डाल डाल के ना, तो उसको बर्बादियाँ झूले मचाई। पे हाँ हमने हाँ। सारी फाड़ दी थी। तो एक आध साड़ी जो है वो मेरे पास है। एक अभी डायर के लिए गई हुई, मैं अपने गाने की शूट के लिए गई थी, तो वो मैं लेके गई थी। फिर अभी हम लोग ज़रा मंगला डैम में फंस गए थे, तो दरिया में फंसे हुए थे हम लोग। मंगला डैम पे कैसे फंस गए? आपको ये कहानी नहीं पता? वो क्या वाकया हुआ था ना, कुछ वायरल जी, भी जी, हुआ जी, था जी, कुछ। जी। क्या हम था? मैं फराल और हमारे साथ 20-25 क्रू थे। तो मंगला डैम की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, तो मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ अपने गाने में कोई अपने पाकिस्तान का कल्चर, ऐसी हाँ। चीज़ें, ऐसी खूबसूरत प्लेसेस जो है, जो लोगों ने कभी विजिट ही नहीं किए, हाँ। वो देखूँ जाके और वो अपने गाने में दिखाऊँ, ताकि हमारा टूरिज्म भी बढ़े, वो लोग भी आए ना हमारे मुल्क में। और हमारा मुल्क है जन्नत का टुकड़ा। तो मंगला डैम का मैंने सुना था, वहाँ पर ना ऊपर रामपुर वो है पूरा किला है, बहुत खूबसूरत। वो पूरे दरिया के बीच में मंगला डैम बहुत मशहूर जगह है। तो हम वहाँ पर गए, तो 25 से 30 मिनट की ना बोट पे बैठ के आपको किले के ऊपर जाना पड़ता है। वो पूरे समंदर के बीच में आधा डूबा हुआ किला है। अब वहाँ पर गए हम, तो शूट वूट किया, तो हमें निकलना था 4, साढ़े 4, 5 बजे तक। अब दो चीज़ें मुझसे गलती हो गई, ना ही तो मैंने फोरकास्ट देखा, ना मुझे आइडिया था कि कोई ऐसी आंधी तूफान कुछ आ जाएगा। जब हम शूट करके भागे में लोग फ़ोन कर रहे थे, वहाँ से निकलते निकलते हमें 6 बज गया। जब हम वहाँ से निकले तो आधे समंदर में भी पहुँचे भी नहीं थे। तो वहाँ पर जाकर पूरा आंधी तूफान स्टॉर्म, फिर सुनने में आए कि हमारे पड़ोसी ममालिक ने भी पानी शायद छोड़ दिया था, शायद नहीं कंफर्म छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो मंगला डैम का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो गया था। अब वो जो हमारी बोट थी, मोटर बोट,
उसमें मैं, फराल, मेरे दो स्टाफ मियाँ बीवी, उनकी नई नई शादी हुई थी, और दो बोट वाले थे, और डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर के दो फराल जितने बच्चे भी थे। तो उन्होंने मेरे हमरा वो बच्चे भी दे दिए, क्योंकि मौसम उन्होंने कहा कि किसी भी टाइम पे अब जो है ख़राब हो सकता है, आप लोग निकले। जो औरतें, तो औरतों में से मैं ही थी, तो मैं, मेरी जो लड़की थी, वो सब हम सबको निकाल दिया, फराल। अब आधे रास्ते में जाके जब बारिश, तूफान, आंधी, तो बोट यूं तो यूं तो और बच्चे यूं, तुम्हारे साथ? मेरे साथ बच्चे, और इतना एक 4 घंटे मुसलसल जो बर्फ़ जैसे नहीं गिरती है सर पे, फड़ 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 पानी, वो पूरे दरिया में गिरती रही। और वो बोट वाले इतने अच्छे थे, एक अब्दुल्ला भाई नाम था उनका, दूसरा एक अंकल थे, वो कूदे दरिया में, तूफ़ानी, उसमें एक इधर से उन्होंने बैलेंस किया, एक इधर से, क्योंकि मोटर बोट पकड़ नहीं रही थी, वो जो आप जाते हैं ना दरिया में, तो वो स्पीड वो मोटर बोट पकड़ नहीं रही थी, क्योंकि वो तो पानी से ऊपर थी ना, वो चलती भी थी तो पानी के ऊपर रहती थी। तो इतना ट्रॉमा था। और फिर एक बस्ती वहाँ पर ना उसी आधे दरिया में डूबी हुई है, तो सब कुछ डूब गया है, सिर्फ ऊपर थोड़े से दरख्त के ना छाटे रह गए। उन्होंने उस छाटों में तैर तैर के उसको बांधा, मगर उधर किनारा कोई नहीं था। वहाँ पर हम 4.5 घंटा मुसलसल पानी में फंसे रहे, बारिश में, बोट के ऊपर। फराल इधर कंधे पे फेंट हो गई थी। आखिरी ख्वाहिशें हमने अपनी, जो मेरा बाकी क्रू था उन्होंने भी रिकॉर्ड कर ली थी। अभी ये मैंने वीडियोस दी हैं आगे जो अब लगेंगी, जिन जिन के पास जो जो अपने मोबाइल थे, किसी के बच्चे थे, वो लखते जिगर थे, कोई अकेला कमाने वाला था। और मुझे अपनी बच्ची की तो फिक्र थी, अपनी भी थी, मेरी बोट पे जो लोग थे उनकी, वो जो 15-20 क्रू वाले लोग थे, मुझे उनका ये ट्रॉमा था कि अगर अल्लाह ना करे उनमें से किसी को कुछ हो गया और मैं बच गई, तो मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को तो माफ़ ही नहीं कर सकूँगी कि मैं लेके गई थी सबको, और मेरे गाने के शूट के लिए गए थे। इतना ट्रॉमा, इतना। और फराल नीली, मैं नीली, पाँव, आप मेरा पाँव हिलाने के लिए, मेरा, दूसरे बच्चों का, जो बोट वाले थे उन्होंने हमें कहा कि दरिया में कूदें, क्योंकि पानी अंदर से गर्म था, ऊपर से आंधी तूफान, हमने दरख्त उड़ते देखे, पानी में बिजली यहाँ गिरी है, हमने अपनी आंखों से बिजलियाँ गिरते देखी है। हमने मौत को ऐसे देखा कि मैंने फराल को आखिरी बार ऐसे चूमा है ना कि मुझे पता था कि हम नहीं अब बच सकते। हमने आपस में चूम लिया था एक दूसरे के साथ आप और मुसलसल फराल बस, मामा मैं दुआ तो कर रही हूँ, ये बारिश क्यों नहीं रुक रही, आप कहती हैं ना दुआ करो। ये सीन थे। अल्लाह ताला ने हमें बचाया है। हम 6 घंटा पानी में रहे, 2 घंटा हम अंदर फंसे रहे। हम कोई 12:30-1 बजे जो है ना, वो हम किनारे तक पहुँचे, और वो बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने हमें बचाया, वरना वो फ़ायदा भी कोई भी उठा सकता था। हम कोई किसी को जानते तो नहीं थे, हम तो मंगला डैम में गुम हो गए। इट वॉज टोटली ब्लैक आउट, बीच दरिया में आपको दिख भी कुछ नहीं रहा, सिर्फ बिजली जब चमक रही है आपको एक पता चलता है कि अच्छा इस तरफ जाना है, अदरवाइज और जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि तूफान, आंधी, बारिश तेज, नीले हो गए थे, मर गए थे हम, बस अल्लाह ने बचा। कैसे पहुंचे वहाँ किनारे तक? वो हमने वेट किया वहाँ पे, काफ़ी देर वेट किया। उसके बाद वो जो हमारे अब्दुल्ला जो बोट चला रहे थे, उसी गांव से थे, उनका कोई जानने वाले जिनकी बस्ती डूब गई थी, वो आगे एक पहाड़ के ऊपर अकेला उनका कोई घर था, मियाँ बीवी रहते थे उनकी, क्योंकि बकरियाँ वकरियाँ सब कुछ ही डूब गया था, तो उनके पास रहने वहने को कोई जगह नहीं, तो ऊपर चढ़ गए। तो उन्होंने वहाँ से टॉर्च का सिग्नल दिया, और हम बड़ी मुश्किल, वो पानी में ही रहे मुसलसल 4-6 घंटा। वो जो बोट वाले थे बेचारे, बिना किसी लालच के वो हमें वहाँ तक लेके गए बड़ी मुश्किलों से, और तूफ़ान आंधी रुकी नहीं रही थी, बारिश भी नहीं। फिर हम गए वहाँ पर, उन्होंने आग लगा के दी, अपने कपड़े पहनने को दिए, क्योंकि हमारा तो सब कुछ डूब गया। मेरी अम्मी की साड़ियाँ लेके गई थी, मैंने गाने में पहनी है, वो डूब गई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो बहुत खूबसूरत प्योर कतान सिल्क की साड़ियाँ सब डूब गई, बर्बाद हो गई, मेरे पास था ही नहीं, मैंने कभी अपनी साड़ियाँ ली नहीं। मैं तो आपकी शो पे भी अम्मी की साड़ियाँ पहन के आती थी, याद है ना, वो मैं बैग लेके गई थी, उसमें से जो डायरेक्टर ने कहा ये पहन ले, ये पहन ले, यहाँ के दरिया के साथ ये मैच कर, सब मेरी साड़ियाँ डूब गई। 1-2 जो घर पड़ी हैं। तो हम तो फिर उस फैमिली ने हमारी मदद की, हमें नॉर्मल किया, हमें अपने कपड़े दिए, खाने को, पानी खा तो सकते नहीं थे क्योंकि यहाँ से ना ये फ्रीज हो गया था, स्ट्रेस आपने लिया ठंड से। हाँ। उस औरत ने हमें मतलब ऐसे गर्म करके नॉर्मल अपना पूरा कमरा बंद करके ना, कंबल पे कंबल का, और जितने उसके जो बेचारी के कपड़े पड़े थे वो भी हम बच्चों पे डाल के ना हमें हीट दी उस। और फिर एंड में ना जो मेरे ऐसे बैग था उसमें पैसे जो मैं लेके गई थी, कैश काफ़ी, वो नोट फटे चुटे। अब उस औरत ने तो नहीं देखा था अंदर से सब कुछ फट चुका है। मैंने कहा मैं आपके कुछ जो है मेरे पास। उस औरत ने इतनी बदतमीज़ी से बोला कि आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं, गलत बात है,
मैंने कहा ये भी लोग भी होते हैं। और मैं बताऊँ एक और बात, हालांकि तुम मुसीबत में थे। हाँ, हमने सुना है ना कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ऐसे ऐसे मुकाम पे बिठा दिया है 4 कोनों के, जहाँ पर वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं जो अल्लाह का हुक्म है। तो ये आम लोग नहीं थे हमारी तरह, ये कोई फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला ने वहाँ बिठा दिए थे। अल्लाह के वली होते हैं, वही ना, बेशक। हाँ, मैं अच्छे वही लोगों तो की काम में ये जो दुनिया चल रही लिफ्ट चेयर है। पे फंसे थे लोग, उनको वहाँ के रिहायशी जो है उन्होंने रिहायशी लोग कितनी हेल्प सपोर्ट करके कि रात कैसे तक वो ऊपर उनके चढ़े। साथ रहे, उनसे बातें करते रहे, यानी किस तरह उन हमें तक भी अपनी इसी तरह- कम्युनिकेशन तो कभी ऐसे कहाँ लोग किसी की केयर कर रहे होते हमारी हैं। उंगलियां स्किन तो हम निकल कभी गई दूसरे थी। मुल्क जाते हैं तो ऐसा होता है कि अच्छा जरा सामान थोड़ा हेल्प कर देंगे, नहीं भाई किसी को कोई फिक्र नहीं कोई होती। नहीं। लेकिन मैंने ये देखा हमारे मुल्क में करते हैं, बहुत दूसरे करते का हैं। बहुत ख्याल, या एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो काफी हेल्पफुल होते हैं लोग दूसरे की। आई भाई आपकी निशानी। भाई मैं तो हिल के रह गई उसकी हाँ, स्टोरी से। मैं मेरे लिए वही- सबसे ये बड़ा ट्रॉमा कि बच्चे साथ, बच्चे औलाद और- साथ, और आपको पता हो कि मेरी वजह से हम इस मेरी सिचुएशन वजह में से। फंसे हुए हैं, यू नो। तो एक बहुत बड़ा बच्चे guilt जो और है ना, कितना बड़ा trauma trauma पता नहीं, बड़ा। कोई सदका काम आया है, कोई सदका हाँ काम आया है। बेशक। लेकिन इतनी लंबी देर की अजियत और तूफान देखिए, पता है दरिया किसी का नहीं है, समंदर जो पानी, हवाएं आग, वो नहीं, बैठता किसी ही नहीं है। किसी का हवा जब तक वो ठहरता नहीं है ना, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। समंदर किसी के बाप का नहीं। मुझे से डर भी लगता और है। मुझे ना बहुत मुझे ये डर भी एक फील आई कि अप्पी की कब्र थी, अम्मी की कब्र थी, तदफीन हुई, यू नो, हमारा तो कुछ नहीं होगा, हम तो बस दरिया में। हाँ, Life changing ऐसे बहुत अजीब फीलिंग है, वो बोला भी नहीं अच्छी फीलिंग नहीं है। भाई। हाँ भाई। अच्छा मैं बाकी मैं तो लॉस्ट हो गई उसमें। अभी जो मुझे, हाँ, बच्चों की भी चीज़ें ज़्यादातर घर में है इस्लामाबाद में। एक मुझे चीज़ नज़र आई जो बहुत स्पेशल है, क्यान की कीनू की एक बड़ी यूनिक सी आदत थी जब छोटा सा था कि कपड़ा मुंह पे रख के ना, कोई भी कपड़ा उसकी आंख पे, इसको अपने ऊपर रख के मुंह पे सोता रखना था। तो हमने गोद में उठाया हुआ है तो उसको होता था कि मैं कुछ रख लूँ। तो उसका फेवरेट चीज़ ये अजान इसके लिए लेके आया था। तो कीनू को इतनी पसंद आती थी, हम कीनू के ना ये अपने मुंह पे रखता था फिर सोता था। लोग कहते थे कि कैसे उसको सांस आ रहा है। मैं कहा नहीं, बिल्कुल वो कंफर्टेबल है, उसके वो बगैर comfortable सोएगा है, नहीं। हाँ। और फिर अपने आप को ना गाना गा के सुलाता था, सुरीला है बहुत, और फिर सोता था। लेकिन ये उसके मुंह पे होता था, तो ही लव्स दिस। और ये मैंने जो है ना उसके कमरे के बिल्कुल एंट्रेंस पे ऐसे डोर करके हैंडल पे लगाया हुआ है। लटकाया हुआ है मैंने, कि बस नजर आता रहा। और उसको स्पाइडरमैन से भी ऑब्सेशन है। हाँ पहला टॉय भी स्पाइडरमैन था, उसको पता ही नहीं था स्पाइडरमैन क्या है, लेकिन अजान इसके लिए लेके आया था। तो तो आजान को स्पाइडरमैन पसंद होगा ना, उस time। ट्रांसफर भी होता है बच्चों से। उससे उसने अब भाई के लिए लेके आया, और अब भाई ऑब्सेस्ड है। स्पाइडरमैन, नाइट सूट स्पाइडरमैन, हर चीज हाँ, हर चीज स्पाइडरमैन। मेरे बच्चे को नहीं पसंद स्पाइडरमैन, पहला बच्चा होगा उसको स्पाइडरमैन नहीं क्या पसंद। उसको क्या पसंद है? अरे उसके जमाने चेंज होते रहते हैं। हाँ। पहले उसको थॉमस पसंद था, वो जो ट्रेन थी। हाँ। फिर टायो बस आई। फिर वो जो कार है मैक्वीन, एक जमाने में वो थी। और अब फाइव नाइट ऑफ फ्रेडीज मॉन्स्टर्स अच्छा। नहीं है जो अजीब अजीब। मैं तो ना, मेरा तो एक कॉम्प्लेक्स है कि बच्चे को लेगो खेलना चाहिए। मेरे दोनों बच्चों ने लेगो नहीं खेला, क्या हमारे मैं भी नहीं जबरदस्ती खिलवाती क्या के साथ। तो मैं तो ऐसी की तैसी, मैं जहाँ से आती हूँ ना तो मैं लेगो के, एक्सपेंसिव भी बड़ा होता है, मैं उसके लिए सेट्स लेके आती हूँ। वो भी इतना खुश होता है, खेलता नहीं इतना ज़्यादा, मैं ज़बरदस्ती लेके बैठती हूँ उसको। हम लेगो खेल रहे हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो लेगो खेलते हैं। अब मैं क्यान को जबरदस्ती लेगो रोज खिलाती हूँ। उसके पास इतने लेगो मीरब के को सेट हैं। भेजूंगी, मीरब बहुत शौक से लेगी। बस प्लीज इसको कहो। अभी जब वो बैठ जाता है तो फिर मुझे फिर समझ शुरू हो आया जाता कि है। एज वाइज लेना है। Age wise। मैं ऐसी क्लासिक चीजें पागल। लेके, मुझे क्या पता था भाई, मैं तो ऐसे भी शो मार रही थी बस। अब मैंने कहा एज वाइज लेना है, तो मैं 3 वाला उसके लिए लेके आई सेट। और अभी बैठी मैं बना रही होती हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उड़ भी जाता है, बोर भी हो जाता है ना। बच्चे लगी रहती consistent हूँ। नहीं होते, असल में मुस्तकिल इन मिजाज नहीं सारे होते। खेलों के लिए ना आपको कोई पार्टनर चाहिए होता है। वो हाँ, पार्टनर ऐसे नहीं होता। एज का माई साथ बैठी हो तो बच्चे वैसे ही मजे की बात सुनो, अभी मैं देखने गई बारबी। हाँ तो अलीजे, अजान, कीनू, मैं, फैसल। हाँ, मैं कहनी वैसे आपने चलना है भाई, मेरे मतलब की फिल्म कब नहीं, चले नहीं, ना। ये बारबी और तो सबके यकीन मतलब करें की है। सबसे ज्यादा पसंद फैसल को है। फैसल का। मैं हैरान हूँ, कहने नहीं तुम्हें समझ नहीं, इसका बहुत डीप मीनिंग था, इंटेंस मैसेज था उसका। ये मुझे, मैं कहा तो मुझे तो नजर नहीं आ रही, खेला मैंने बारबी से, समझ तुम्हें आ रही है, मुझे कुछ सर पैर नहीं समझ आया। सो गई फिल्म में। लेकिन अलीजे और फैसल ने ऐसे देखी है कि फैसल में मेरे आंसू भी निकले कहीं बीच में। सो इन्वॉल्व इन बारबी मूवी। मैं कही तो शुरू का मैंने एंजॉय किया, मेरी यादें यहाँ मेरे पास ये वाली बारबी थी, वो पता है वैसे वाकई नॉस्टैल्जिक है, बहुत बहुत। कि जिन्होंने बारबीज के साथ खेला है।
मेकअप ऐसे अच्छा हमने अभी तक नहीं देखी। इज इट रियली वर्थ टू वॉच, राइट? नो इट्स हॉरिबल। या ओके बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आई डिडंट लाइक इट, लेकिन फैसल अलीज़े को अच्छी लगी। क्योंकि आप बेटियों वाले फरार लेके चल जाए, मैं और मेरे आजाद को हम पीछे लोग पड़ी तो है, नाचोस मम्मा और कब जाएंगे? चिकन टेंडर्स खा रहे थे, हम खाने में बिजी थे, हमें कोई मूवी की समझ नहीं आई, कोई इंटरेस्ट नहीं। चल भाई आपकी अच्छा अब निशानियां। फिर जल्दी से मीरब के दांत। ये देखो जरा ये कितने बड़ा मजे की। मैंने बड़ी कोशिश की मैं रखूं, अपने लेकिन दांत संभाल के रखे। हाँ, इसमें सबसे पहला वाला दांत भी है और उसके बाद जितने जितने दांत मेरे सामने टूटते रहे वो तो मैंने सब जमा करते मैं कीनू के समान हूं। बस तो इतना सोच वो कहती थी मम्मा वो जो फेरी टेल ले जाती, मैं कहा हाँ फेरी टेल। अब मैंने कल कहती वो फेरी टेल वाले मैं कहा देखो कम है ना, इसलिए बाकी फेरी टेल ले गई थोड़े से मेरे बहुत पास। हमारा बेटा बलात जो है वो तो इतना तेज है, वो कहता है फेरी टेल वगैरह कुछ कोई फेरी नहीं आती, मुझे पता है आपने ही रखना है, very हाँ, ज्यादा रखिएगा। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीरब स्मार्ट की- बच्चा है भाई, अच्छा माशाल्लाह। दांत के लिए वो नहीं किया कि जब दांत फेंका कि चूहे चूहे अपना दांत दे जा, मेरा दांत ले जा, वो कुछ कहते हैं ना फेंकते हैं नहीं, हम दांत। ज्यादातर कहते हैं कि परी आएगी। ये क्या अच्छा परी परी एक क्यों भरोसा है? टोटका अगर चूहे के दांत अच्छे होते हैं ना, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, स्ट्रांग, तो बच्चे कहते हैं ना ये फेंक के चूहे चूहे मेरा दांत ले जा, अपना दांत दे जा। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, हमने भी पहली हाँ, दफा मैं भी भी नहीं सुना। मैं बस वो क्या अच्छा। कि वो फेरी पैसे देगी बस, पैसे देगी, अच्छा हाँ। पैसे मैंने चूहे और को ही दिए। मीरब का नीचे हम फेरी गिफ्ट तकिए के नीचे रख देते थे। अच्छा ये कितने मजे की चीज है। ये मीरब जब पैदा हुई थी तो हम जर्मनी से ये कार्ड बनवा के लेकर आए थे। ये उनकी पैदाइश की तस्वीरें हैं, इसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें। ये हमने सारी फुप्पियों को और खालाओं को विश किया था, वेलकम किया था मीरब ने कि मैं आ गई हूँ और अब आप लोगों को ज़िंदगी को मैं टेंशन देने वाली थी। ये एक cute बड़ी यादों में तस्वीर है। से ये स्टिकर्स हैं, मैंने अब ये निकाले। मैंने कहा स्टिकर्स आप कहीं भी चिपका ले। और मीरब के जब हाँ बचपन की तस्वीरें ही हैं, pictures? उसी की तस्वीरें। वाओ, तो ये मुझे बड़ा पसंद था तो मैं नीचे वाली ये बहुत भी प्यारी है, जर्मनी से ही बनवाए ग्रीन। थे। हाँ सब जर्मनी, ये भी जर्मनी का है। ये देखो नहीं, sticker। सेहतमंद माशाल्लाह, माशाल्लाह थी हमारी। अब तो माशाल्लाह, इन्होंने cute तो पाए। हाँ और ये आप चिपका सकते हैं उसकी किसी भी चीजों पर, और बिल्कुल। लेकिन ये अच्छा किया क्योंकि जब मीरब की अभी कोई भी असाइनमेंट होगा स्कूल का उसके तो लिए। उसमें ये चिपक सकता है कि मेरे आराम लाइक से, मेरे बचपन की मीरब की होश और जिंदगी में जो पहली कुर्बानी आई थी, यानी कहते हैं बच्चों को पता चले कि शऊर, शऊर। शऊर जो आता है ना, वो इनका ये मेरा गोट है, अच्छा ये गोट। मैं कहा आहिस्ता भी बोलोगी तो भी हमें यही पता चलेगा। ये तो गोट। तो वो अपने गोट के साथ बैठी हुई है। वाओ। ये देख, हाँ ये ले। पहले स्कूल के जो पहला टेबलो, कोई भी कोई फंक्शन था उसमें इनकी अपीयरेंस थी, उसकी पिक्चर। पिक्चर है मीरब। मीरब का फर्स्ट स्कूल था प्री स्कूल, प्लस उसका जो कार्ड है वो आज तक मैंने संभाल के रखा है। वाह वाह, ऐसे सीधा रखे हैं मीरब आप। ये मीरब का जो पहला कार्ड उसके गले में डल के जाता था वो ये है। अच्छा, पहली तस्वीर जो पहला कार्ड इशू हुआ था वो ये है। वो मीरब कैमरे का- में दिखाएं, कैमरा उधर है। ये रहा? नहीं अच्छा, उधर वाला यहाँ। कैमरा नहीं, उधर अच्छा, वाला इधर। कैमरा है। ओके, मैं समझी इधर वाले ने कट के। नहीं, ये है, ये, ठीक है। और ये पहली तस्वीर वाला, और ये जो स्कूल में उनके गले में डला रहता था। हाँ। तो मैं हमेशा कहती कि बच्चों के गले में पट्टे डाल के क्यों फिरते, हम लोगों को याद ही रहता ये कौन से वाले बच्चे। और ये उनके जो फोनिक्स जाती थी तब का है। देखिए 2018। हाँ। बड़ा जुल्म किया मैंने, बड़े जल्दी जल्दी उसको चीज़ों में भेजा है। अच्छा भाई आजकल बच्चों को जितना हाँ, घर जल्दी में क्या सिखाएं और क्या। ये और एक मीरब एक के बेटी है ना। बाल है। अच्छा। बाल हमने इसकी जो कहते हैं ना चांदी देनी होती वो तो दे दी, लेकिन बाल हमने ये भी झंड संभाल- वाले वो जो है ना, जो पहले छठी पे बाल जो हाँ, कटते हैं, ये हाँ, अदनान ने खुद वहाँ किए थे, जर्मनी में हम थे। ये अदनान की ही हैंड राइटिंग है, 17/9/2014। वेरी तो ये अभी तक हमने संभाल के रखे। अच्छा, बच्चों को बड़ा शौक होता है कि चीज़ें आप पहनाएं, पायल पहनाएं करें, तो मैं पहना दी, बच्चे चुप जाते हैं। मेरी फुप्पो, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने मीरब के लिए बनाई थी। ये हाँ कुरैशी की बनी हुई है। उन्होंने कहा बेटा ये पहना मुझे दो। आता है कुरैशी। हाँ कितना पहले बनाते थे। हाँ, ये मुझे भी पहना आता दो, है कम से कम ये चुभेगा हमारी नहीं। लास्ट जनरेशन है जिसको आता है ये मैं काम। तो अच्छा स्वेटर मुझे भी बुनती हूँ, आता सोच है। मेरी किसी बड़ी को आगे बहन को आता है। मैंने मकरामा- धागा नहीं आता पकड़ना। टेबल धागे नहीं आते। मकरामा अच्छे और हो। कुरैशी और फौजिया जी को भी बड़ा अच्छा आता है, मुझे नहीं आता खैर। मेरा टेबल मैट तो ये चकोर मैंने कभी नहीं संभाल हुआ, के बस रखा गोल ही चला है, वो चकोर मुझे नहीं आया। बाकी बच्चियों को थ्रेडिंग नहीं करनी आती। हाँ, वैक्सिंग बिल्कुल यार, वो हद कैसे हो गई करते हैं? थ्रेडिंग में का ये है, हमें तो क्या हर तरह का टांग का आजकल की बच्चियों को मैं आपको कालीन। बताती हूँ क्या आता है। आजकल की बच्चियों को कर्ल करना आता है, ब्लो ड्राई करना आता है, आयरन करनी आती है। हमें जो नहीं हमें आती नहीं थी। उस वक्त आता था। उस वक्त हम कहते थे आई कोई है तो कर दे। ब्लो ड्राई होता था
सुखाने के लिए बाल कभी के बार ना स्पेशल फील कर और रहे ये हैं। बच्चियां खुद करके ढंग 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 तैयार। मैंने कहा, वाह भाई, Seriously. आजकल की बच्चियों को मेकअप करना था, हम देखा था कैसा मेकअप करते थे, भौना मेकअप इतना और भर भर के। ट्रेंडिंग मेकअप करती हैं आजकल बच्चियां। की बच्चियों को अपने फेस के हिसाब से हल्का फुल्का, आपकी भी बेटी इतना अच्छा करती है, मेरी भी लेकिन इतना वो अच्छा कहती कर मामा लेती है। कहाँ जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा हाँ वैसे बाकी लास्ट टाइम मैंने भी मतलब क्या कुछ टांके शांके लगाए थे कम अब होता है, लेकिन सुई धागे वाला काम आना सुई है। धागा फराल को थोड़ा मैंने सा सिलाई सिखा दी है। सिलाई आनी सिर्फ चाहिए। मेरी बेटी तो गई उसी काम में, फैशन डिजाइनिंग। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ब्रेक में अरे वाह। कि उसने कितने मजे मजे के कपड़े, मैंने तो कभी इसको जिंदगी में सिलाई नहीं सिखाई, और वो आई इसी फील्ड में तो देखो। वो आ गई इस फील्ड में। तो ये है। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो आज हम अपनी सेलिब्रिटी से निशानियां उनकी शेयर करें और उसके पीछे इतने बड़े बड़े किस्से सुनने को मिल रहे हैं। फिजा का किस्सा सुन के तो अभी हमारे ना रोंगटे एकदम, हाँ अभी हाँ। तक स्टिल वही ना। तो अब किसकी आपकी बारी थी? अभी तो हमने दिखाई किनो। मैंने दादी। फिजा की बारी। फिजा ये मेरी बेटी की सबसे पहली डॉल है मोआना। आ। मोआना याद है, फिल्म भी आई थी कितनी अच्छी। आई एम भाई। मोआना, आई एम नॉट इन एंड यू विल बॉट माय बॉट। तो ये माँ की डॉल है या बेटी की थोड़े डॉल थोड़े है? दिनों में ना मीरा भी आती थी अपना एक वो ये फिजा की डॉल है? हाँ ना, नहीं, टावल बेटी सा। की। मेरी डॉल तो टीना तुम्हें थी। तो सारे लाइन से तुम्हें इसकी याद है? मेरी डॉल टीना थी। मेरा एक क्योंकि दांत फरहाद के बाहर साथ बैठ होता के था, सारी मूवी उसका भी देखी। दांत बाहर होता था। हम दोनों एक जैसे थे, वो भी गाने गाती थी, मैं भी गवैया थी। इसी तरह से सीडी लगाते थे उसके ऊपर। मेरी भी एक ही डॉल थी, फराल की भी एक ही डॉल थी। और फरहाद के जमाने में मोना फिल्म आई थी ना। हाँ, तो बस मोआना के गाने सुन सुन के वो वैसी लहरती थी। और वो बोट वाला सीन जो हमारे साथ हो गया, वो मोआना वाला सीन, उसकी हाँ। लाइफ का एडवेंचर भी हो गया। एडवेंचर हो गया। तो उसने मुझे कहा था हाँ LOL की डॉल लेना है, LOL की डॉल लेना है। तो दुबई मॉल जाके उसको इस दफा मैंने ये वाली डॉल दिलाई। हाँ, उसका भी अब ये हाल हो चुका है। मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्चा करती, क्योंकि वो जो चीज़ें ना डॉल शॉल वो एक ही इस्तेमाल करती है। जैसे अभी तक उसकी यही डॉल चल रही है एंड शी इज़ हैप्पी। और एक उसका टीटू है वो जो नहीं होता स्कूशी, बाकी उसके पास ऐसे कोई अब सोचो मेरा बेटा जो है उसको टॉयज नहीं चाहिए सेम फराल। गिफ्ट में, उसको रोबॉक्स दिला दो। ये अच्छा, देखो वो ना, कोई मैं गेम गेम खेल खेल जाता जाता है, है। हाँ। उसके क्रेडिट कार्ड पे हाँ, रोबॉक्स आते हैं। हाँ। या फिर आप अमेरिका वगैरह जाएं तो टारगेट जाना है। हाँ, टारगेट जाना है। टारगेट, पागल क्या हाँ, है टारगेट? हाँ, क्यों जाना है टारगेट? सौदे का सामान मिलता है वहाँ, इलेक्ट्रॉनिक और उसका ग्रोसरी और ज्यादा जमीन पे लेट गया। टारगेट जाना है, टारगेट। अच्छा भाई चलो टारगेट गए तो वो $25 के रोबॉक्स के कार्ड्स मिलते हैं। हाँ, ये बच्चों में तो trend है। ये अजीब बच्चे हैं, अजीब generation लैपटॉप है। पे लगे हुए generation होते हैं, अलग है रोबॉक्स खेल रहे होते हैं। और ये एक कहानी थी, ये Fidget। भी हाँ बड़ी जरूरी थी उसकी जिंदगी की। भाई मेरा बच्चा कहता है कि आपका स्ट्रेस दूर होगा। मम्मा ये स्ट्रेस दूर करने और मैंने वो कहा, puppet तुम्हें क्या भी जो है ना, stress? puppet। Puppet भी और फिजेट स्पिनर। सही है, होता हाँ, है, ये इससे भी। बहुत स्ट्रेस दूर होता है। Really? हाँ, दिखाओ। बहुत। आपको किस चीज का स्ट्रेस है? ऐसे मैं ट्राई तो करूं। अरे आपने आजकल तो कितनी बच्चे महंगाई कहते है, हैं। महंगाई हाँ, का महंगाई का स्ट्रेस स्ट्रेस है। ये बिजली क्या के करते बिल का स्ट्रेस ये हमसे कहता है कि ये पूछो। आपके जो पोर्स है ना, क्या वो तो फिजेट वो होता है, पॉपेट क्या होता करूं? है। इसको वो क्या पॉपेट होता है, ऐसे अंदर क्या बाहर करूं? होता है। ये आप ऐसे इसको बस करें ना कहानियाँ। ये करती रहो। हाँ, यानी नीचे भी ध्यान, रख के actually ऐसे जमीन बच्चों पे को भी। ध्यान बंटता है ना, तो कहते हैं स्ट्रेस कर दूर। दे उन्होंने यूट्यूब पे कहीं से थोड़ी देख बात लिया बता रहे हैं, क्या फील किया। और हमें यही कहते रहते हैं आप ये खरीदें, आप ये डैडी को दें, उनका स्ट्रेस दूर होगा। मैंने कहा बेटा हमारा स्ट्रेस इतनी सी चीजों से दूर इससे नहीं होने लगा। बिल्स फिर भी देने पड़ेंगे। हाँ। स्ट्रेस तब नहीं था जब बिल्स नहीं देने पड़ते थे, जब जिंदगी में बिल्स नहीं देने, Bills पता देने। नहीं था चलता था कैसे घर चल रहा है। यार हमारे माँ बाप कहते थे कि ये स्कूल लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, जो तुम लोग कहते हो ना कितना स्ट्रेस है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो पता पता चलेगा चलेगा। कि अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है। सही बात। अब खर्चा कैसे उठाना है, कैसे एक चादर में रह के पैर फैलाना है। हाँ। सफेद पोश लोगों का तो हाल बुरा हुआ वैसे, दिल करत वापस मैं कॉलेज चली जाऊँ, मुझे बस है ना? पढ़ाई करूँ बस, और कल कुछ मैं यही ना कह हो। रही वही है फिजिक्स ना? केमिस्ट्री आई डोंट माइंड, इससे बेहतर आई डोंट माइंड। ये जो है ना, ये जो सारी जिम्मेदारियां है तौबा ना, यार। इससे बेहतर है। ये क्या है? इस पे मैंने फलाल को वो नर्सरी राइम्स याद करवाए थे, इजी हो गया था मुझे वो। उसमें आवाज़ हल्की सी आती थी, पीछे म्यूजिक बजता था, तो नर्सरी राइम्स याद कर लेती थी। ओह वाह यार, और उसके अलावा हम लोगों ने पहनी थी भोपालियाँ। ये मैंने आपके शो पे भी पहनाई थी जब फैशन शो हुआ था किड्स का। हाँ। तो ये उसमें पहनाई थी, जिसमें मैंने उसको दिखाओ, टीका खोल के छक्का दिखाओ, सब हाँ। कुछ लगाया। तो अब तो भोपालियाँ मिलती नहीं है, तो फिर मैंने फराल को ये पहनाया था इनके शो पे ही। हाँ। और उसके बाद उसने बाद में कभी पहनी नहीं, वो कहती चुपता है, जबकि ये मैंने महंगा, ये 6000 रुपये का पूरा लिया था मैंने उस टाइम पे। बच्चे अब नहीं काबू आते। चुपता ही है नहीं उसको। चुपता है। इसके जो दाने दाने से ना, ये भाई बाकी बच्चे चुपेंगे। पहले पहन लेते थे, जब मेरी बेटी छोटी get it, थी yeah. 3 साल तक की, तो मैंने उसको अपनी पसंद के कपड़े पहनाए। उसके बाद
आज उस वक्त से लेकर आज तक मैं उसके पसंद के कपड़े नहीं नहीं सीरियसली जो चुभने वाले कपड़े नहीं इट्स अ बच्चे बिग पहनते। नो। हाँ बिल्कुल। मेरा सिर्फ एक बेटा है जो फरीद, वो उसको कुछ भी पहना दूं बेचारा वो चुपचाप पहनेगा, लेकिन जो बलाज और सिला है वो अपने बाप जैसी है। अच्छा, चुभने मैं वाले तो कपड़े अब बर्दाश्त नहीं। हमारी जिंदगी में चीजें चेंज हुई हैं, क्योंकि पहले मीरा मेरी पसंद की पहन लेती थी, अब मीरा मुझे कहती नो मम्मा आई डोंट लाइक इट, चेंज द कलर। तो आज मैंने ग्रीन पहना था, उन्होंने चेंज करवा दिया कलर, मैं कहा किनू तो अपनी पसंद के पहन रहा है और रौला मच जाता है कि हाफ स्लीव शॉर्ट्स, और वो शॉर्ट्स नहीं, वो पैंट्स को कहता है हाफ स्लीव शॉर्ट्स। हाफ स्लीव शॉर्ट्स। फराल के जितने भी बस कपड़े वही हैं अपनी ना, पसंद से कोई पहने। उसकी सहेली होगी, कोई उसका दोस्त होगा, कोई घर पे आया होगा, भाई की बेटी होगी, वो उठा के ये भी ले जाओ, ये जोड़ा भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये जूता मुझे ये भी ले जाओ, ये मैंने नहीं पहना ये भी ले जाओ। अब गली मोहल्लों की जितने बच्चों से खेलती है, बराबर के जो स्टाफ हैं जो काम करते हैं, उनके जो छोटे छोटे 6-6 8-8 बच्चे, इधर आओ अम्मा इतना अच्छा काम है, इनको दे दें, मुझे अल्लाह में और देगा, बस ये दे दे के, और इतने पूछे बगैर दे देती है ना कि कभी कभी तो मैं कहती हूँ उसकी शर्ट रह गई तो पैजामा दे दिया, तो पैजामा दे दिया तो शर्ट रह गया। अच्छा, जब मैं लाहौर में स्टेशन के पास से लंडा बाजार, हाँ वहाँ पर मैं पहली मर्तबा गई थी, जब लाहौर की एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी वही मुझे लेके गई थी, शी इज़ वेरी फेमस, आजकल तो शी इज़ ऑन ड्रामाज वेरी फेमस, तो वो मेरी दोस्त थी, तो मुझे लेके गई, उसी ने मुझे वहाँ का लंडा दिखाया था कि चल यार चलते, सर्दियाँ बहुत थी, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ ली थी। तो फराल को मुझे था कि लंडा के कपड़े नहीं पहना ना, खुजली लग गई, कोई जिस्म में एलर्जी हो गई, कैन नॉट टेक अ रिस्क, बच्चों से प्यार ही आपको उतना होता है। हाँ। तो बेल्ट में मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, जो बेल्ट बहुत अच्छी लगी थी वो मैंने ये फराल की ली थी, Cute है। और आज तक वो इतने शौक से पहन लेती है, बड़ा छोटा साइज इसका हाँ। हो जाता है। हाँ। तो आई बॉट दिस, मेरे ख्याल से 50 रुपए की कोई ली होगी मैंने, हाँ। मगर अच्छी पायदार अच्छा, belt है। बच्चों की चॉइस का ये बात है, विनी मेरे शो पे आई, विनी ज़ाहिर टॉप मॉडल पहनती होती अच्छा, कह रही है जो मेरी बेटी है वो मुझसे मतलब मेरे पसंद के कपड़े नहीं पहनती, उसने कोई टाइट्स पहननी, कह रही है कौन से कलर की टाइट्स पहन लेगी, कौन से कलर की शर्ट पहन लेगी, और कह रही है मेरी बेटी, और मैं कुछ उसको कह नहीं सकती, उसने अपनी मर्जी के कपड़े पहन के जाने हैं, यानी कि कोई मैचिंग नहीं हो रही, कि कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसने पहनने, वो उसको उनके लिए comfort level। सोशली एक्सेप्टेबल है। हाँ। और जो हमारे कपड़े हैं ना वो उनके सर्कल में नहीं चलते। हाँ। अच्छा, मेरे पास बड़ी अच्छी अब एक चीज़ है, इंटरेस्टिंग, मेरी बारी है। हाँ। मैंने कहा बताऊं, उससे पहले फैसल की अम्मी की बर्थडे उनको मैंने विश करना था। अम्मी हैप्पी बर्थडे। इतनी मजे की है मेरी सास, बहुत मेरी अच्छी, मैंने देखा आपके ना? उस पे चैनल और पे। योगा टीचर है मेरी भाई, और अब जब वॉक पे निकलते हैं तो हम उनके साथ नहीं चल सकते, इतनी वो फास्ट चल रही होती है। अम्मी कहती है कि भाई कि तुम लोग किधर हो, माशाल्लाह इतनी फिट, इतनी माशाल्लाह, पॉजिटिव, और आई जस्ट लव इट। अम्मी हैप्पी बर्थडे। ये हमारी तरफ से भी Happy आपको birthday, आंटी। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, बिल्कुल। सेहत के साथ लाहिया। माशाल्लाह, और इसी तरह आप आगे निकल जाएं वॉक में सबसे। माशाल्लाह। बिल्कुल। और अब मैं वो चीज़ बताती हूँ कि जो कि बड़ी स्पेशल है। हमारे टाइम पे एक मूवी आई थी साजन। हाँ हाँ, yes, माधुरी दीक्षित की, संजय सलमान दत्त। खान, संजय दत्त, देखा है पहली बार ये चीज थी। साजन की और ये आंखों में प्यार। ये भी तो था टिंग 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 टिंग। क्या, एक सेकंड, अब बताएं जरा, अभी जरा फिजा को दिखाएंगे, फिजा का मोमेंट है क्या? टिंग 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 टिंग। ये अब जाके आया मेरे क्या वो भी था ना, टिन 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 टिन। अब वो बेचैन दिल को करार भी था, बेचैन दिल को। वो पूरी ब्लू फ्रॉक थी, ऐसे गंदे कपड़े थे उसमें माधुरी के। ये साजन वाला ही तू था ना? साजन, ये साजन, ये और साजन। 1 लाख मैं पिंपल्स, तेरी, फुल पिंपल्स। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। बट मूवी इतनी हिट, उसमें भी हमें अच्छी लग रही अब थी। आगे भी बता दे, अब वो स्टोरी तो उसके पूरा गाने मुझे जो थे ना, उसके गानों का ना हम पे इम्पैक्ट था बहुत ज्यादा। मुझे उस फिल्म का एक शेर आज तक नहीं भूला, बताइए सलमान खान का। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई मंडलाए तो लगता है कि तुम हो। कहती वेरी चीप, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही थे भाई। अब तो इसीलिए साजन फिल्म में और उसके गानों ने ऐसा थे, मेरा दिल भी कितना पागल है, हाय हाय। ये प्यार तो ओए तुमसे होए। करता है जब सामने तुम आते हो, हाँ। हाय तुमसे हाय। कहने से डरता है, समथिंग लाइक दिस। मैं गा नहीं सकती, हाय सॉरी। हाय। फिजा पता कैसे गाना था, कैसे? मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे बस करता।
अच्छा यही क्या आ गाना गया हमारे पास। इतना प्यारा गा रही है। अच्छा तो नहीं ये गाना इजाजत नहीं हाँ ऐसी इजाजत थोड़ा सा, मंगवाई। ये गाना तो मुझे इसके गाने बड़े पसंद थे और फिर मुझे पता चला कि मुझे इसके तो जो संजय दत्त बड़ा पसंद म्यूजिक है। डायरेक्टर्स जो थे, अच्छा बात उनकी भी नहीं हो रही एक्टर्स की, अच्छा। बात हो रही म्यूजिक डायरेक्टर्स की। तो म्यूजिक डायरेक्टर्स नदीम श्रवण, तो आहा। मुझे बहुत अच्छे गाने क्या ना, बात- असर नहीं कर हाँ, जाता क्या जैसे बात तस्लीम है। के भी फर्स्ट टाइम मैंने म्यूजिशियंस के भी नाम याद कर लिए। उसके बाद नदीम भाई का एक कंट्रोवर्सी में फंस गए, उनके ऊपर कोई मर्डर एलिगेशन लग गई और वो गायब हो गए और कहीं नहीं पता चला कि नदीम भाई कहाँ है, नदीम कहाँ है। श्रवण वाज स्टिल मेकिंग म्यूजिक, नदीम स्टॉप्ड मेकिंग म्यूजिक। और सालों बाद मैं मिलती हूँ एक इवेंट पे नदीम से। नदीम अरे वाह। इन दुबई, और मैं उनसे मिली एंड आई वाज लाइक अब मेरे शो पे आना है। तो ही वाज लाइक नहीं मैं शोज़ में नहीं जाता, मैं कहीं भी। मैंने कहा नहीं आपने आना है। तो एनीवेज उनसे गपशप लगी, मैंने उनको इतना उनके गाने और चीज़ों के बारे में बताया, बड़े खुश हुए। तो फिर मैं उनसे पूछा कि आपके साथ ये हुआ क्या? कहते मैं इंडिया में था और वहाँ बीइंग अ मुस्लिम मुझे उसकी प्राइस पे करनी पड़ी, तो मैं नहीं इंडिया में रह सकता और पाकिस्तान में इतना लोग प्यार करते हैं, आई विश के यू नो उधर ज़्यादा एसोसिएशन होती, तो वो दुबई में रह रहे थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ वहाँ। तो एनीवेज भाभी से दोस्ती हुई, मेरे शो पे फिर आए वो। मज़े की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आए शो पे, कहीं नहीं जाते थे। उन्होंने उनका एक बिज़नेस था परफ्यूम्स एंड बैग्स का। वाह। तो नदीम भाई ने और हमारा घर आना जाना हुआ, मैंने खानों पे बुलाना, भाभी ने बुलाना, और उन्होंने मुझे एक बैग गिफ्ट किया। अब ये बैग से होता है कि पता नहीं कैसा बैग होगा, इट्स सच एन एक्सक्विजिट बैग, ना खूबसूरत। दिस क्लच इज बाय नदीम भाई। ओह वाओ कितना प्यारा है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। ये उनका डिज़ाइन किया हुआ, उनका ब्रांड है और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो मैं कहीं यूज़ भी नहीं ज़्यादा करती हूँ। कितना अच्छा, और ये कितना मतलब अभी तक सही है हाँ हाँ इतने सालों से, और कितना अच्छा है सालों से। और ये सबके साथ जाएगा। और आप देखो ना कि एक मेमोरी की किसने दिया, मेमोरी कितनी पुरानी मेमोरी में नदीम श्रवण वाले नदीम ने, नदीम भाई ने। या तो दिस इज वेरी स्पेशल टू मी, इट्स प्रीटी आल्सो, वेरी इज एलिगेंट। वेरी इट्स स्पेशल। वेरी स्पेशल। वेरी नाइस, वाओ वेरी यार, नाइस। क्यूट है। हाँ भाई। मजे का। अच्छा, अब ये कुछ होते हैं, मुझे ज़रा लोगों की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नानी का गरारा। हाँ नानी अल्लाह का ये जो मेरी सालो आपके नानी पास है? पहनती थी, सादिया। ये नानी की चिट्टा वाला, कमीज हाँ। माय शर्ट है। गॉड। और ये उन्हीं के हाथ का सिला हुआ है। कुर्ता मेरी नन्ना पट्टी के बहुत- स्टाइल बहुत- कलर नहीं खराब हुआ ना, पीले पैचेस आ जाते हाँ हैं। नहीं, मेरे लाल सलीके कुछ से ये लग देखिए गया है हल्का इसका? सा गुलाबीपन आया है इसके अंदर। ये मैंने पहना भी बहुत है, इतना मैंने ये पहना है गरारा। गरारा का है ये दिखा रही। अच्छा ये अल्लाह कितनी इमोशनल वैल्यू अटैच है इसके और साथ। नन्ना क्योंकि पहनती ही गरारे थी, तो इसलिए वो ये सिल्क का गरारा और ये वाइट कमीज और इसके ऊपर चिकन का कोई दुपट्टा, इसके साथ प्लच्छी का दुपट्टा था, वो दुपट्टा जल गया। जो आप पहनी है उससे ज्यादा ये आप पे खिल रहा है। ये यही पहन पहन लेती। ये मैंने इसे कहा भी था, मैं एक दफा पहन कर आऊंगी अपनी नानी के कपड़े। यार ऐसे कोई प्रोग्राम रखेंगे वाकई। अरे भाई, ये नानी मेरे ये पास मेरे अम्मी लिए की बहुत साड़ी मेरे पास, अम्मी की अम्मी साड़ी। लेकिन नानी के मुझे स्टाइल के आ रही है। कपड़े मैं बनवा लूंगी, लेकिन हो सकता है वाकई। मुझे आज भी ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बस इसमें नन्ना है मेरे साथ ये ही अम्मी रहती की है चीजें पहन लेना, अम्मी की अच्छा, तो इसी होंगी। तरह ये वो साड़ी है जो अम्मी ने अम्मी की पहनी है। आलिया की शादी पे पहनी थी। खूबसूरत है वो। आलिया के वलीमे पे नहीं, शादी पे, बारात पे पहनी थी। बस हाँ, हमें सिंपल पहनना है, हमें सिंपल पहनना है। भाई क्यों पहनना सिंपल? कितना प्यारा हाँ, है तो ये मैंने संभाल के ये क्या बनवाई थी साड़ी या क्या बनी नहीं बनाई? नहीं, बनी बनाई, ये इंडिया से आई थी शायद अम्मी के लिए। अच्छा। और ये मेरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ, उधर भारीपन है, जरा इधर पकड़िएगा। और ज़्यादा ही भारीपन है। इसको इधर रख लेते, एक मिनट रुको, कोई बात नहीं, इसको यहाँ रख लेते। ये मेरे निकाह पे पहनी थी साड़ी, तो ये मेरे पास आज भी रखी हुई है। ये इसकी अटैचमेंट इसलिए ये कि- भी सिल्क वाली बनारसी है। हाँ, तो ये अम्मी ने मेरे निकाह पे पहनी, तो मैं इसको नहीं जाने देती थी। और अब यही साड़ी फौजिया बाजी ने लम्हा की एंगेजमेंट पे पहनी थी, हाँ अपना अम्मी ब्लाउज इसे हम बनवा। कच्चे धागे की बनारसी भी कहते हैं। पता नहीं बेटा इसे क्या क्या कहते होंगे तुम लोग हम इसे बनारसी बहुत कहते अच्छी हैं। लगती है ये। एक ये- बनारसी होती है ना, इसकी फॉल कतान वाली होती है, ये जरा नरम वाली होती है। हाँ, नरम। ये है मेरे वालिद साहब की जानमाज। जानमाज, और इस पे मैं जानमाज पढ़ती, इस पे अपनी नमाज में इसी पे ही पढ़ती। माशाल्लाह। ये मेरे वालिद साहब की है, उनकी तस्बीह भी मेरे ही पास है और उनकी नमाज भी मेरे पास है। वाह। तो अक्सर और पेशा मेरे मियाँ कहते हैं अब इसको रख दो, ये क्या कहते हैं
किसी जगह रखवाने के काम आ जाएगी। मैंने कहा जी नहीं, ये यही रहेगी मेरे पास और मैं ही इस पे पढ़ूंगी। और ये रही पापा की तस्वीर। वाह, तो ये भी Very बड़ी nice. सिंपल सी प्लेन सी तस्वीर, धागे में बंधे हुए प्लास्टिक के दाने, लेकिन इसमें उनका हाथ चलता था तो मेरे लिए इसलिए इतने स्पेशल है कि इसमें पापा का लफ्ज़ आज भी मौजूद है। मुझे बड़ा अच्छी मुझे फील तो होती है। अच्छा एक ज़माने में निशानियाँ जो हैं ये होती थी कि जानमाज़े या दुपट्टे हैं। अब अभी लेटेस्ट मुझे ऐसा लगता है जब आपके पास आपके बड़ों के वॉइस मैसेजेस, जैसे मेरी अम्मी नहीं है, अम्मी के वॉइस मैसेजेस होते हैं, तो वो जो सुनती हूँ ना तो कितने दिनों तक तो मैं हील ही नहीं हो सकी, क्योंकि मैं उनके वॉइस मैसेजेस सुनती रहती थी। तो मेरी बहनों ने मुझे मना किया कि नहीं, अभी तुम अपने आप को हील तो होने दो, उसके बाद तुम सुनना। तो कल ऐसे ही मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी, मेरी अम्मी की मेड थी उसने भेजी, जो आखिरी मेड थी, तो वो ना उसमें अम्मी थी, यासर उनसे बात कर रहा था, तो एक पूरी वीडियो बनी हुई थी। तो ये भी निशानियाँ होती हैं आपकी। अच्छा, कि आप उस era जानमाज़ में मुझे चले एक मिनट जाएं। दीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये मेरी अम्मी ने बताई थी मुझे, उस वक्त मैं फराल से भी मेरे ख्याल से छोटी होंगी। जानमाज़ जब आपने तय करनी है तो आपने ऐसे नहीं करना, हाँ, ये वो इसको ना कभी भी जो सजदे वाली जगह है उसको नहीं, fold। इसकी जो सजदे वाली जगह है ना, इसको पहले आपस में मोड़ना अच्छा, है। हमारे यहाँ ऐसे फोल्ड नहीं होती, हमारे यहाँ क्योंकि सिजदगा रखा जाता है, अच्छा। तो वो पूरा यूं फोल्ड होती है, फिर यूं फोल्ड होती है, यूं फोल्ड होती है, ओह। और पूरा वो इससे बन कुछ नहीं जाता है। होता। इन चीजों से तो सबके मुझे अपने अम्मी ने अलग ये बताया था रख कि रखाव होते हैं, अमाल का दारोमदार नियत पे, इतनी बारीक बारीक चीजों पे हम जाएंगे तो complicated, मुश्किलात में हाँ, पड़ते चले जाएंगे complicated हो जाती जिंदगी हैं में। चीजें। हाँ, ये तभी इन बच्चों ने सेटिंग मारी तो मैंने कहा हाँ, चलो कर क्योंकि दो सेटिंग। रिलीजन का तरीकेकार बहुत सारे घरों का हर किसी का अलग ही अलग होता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, ये क्या है? ये भी मुझे मेरा अब कहते हैं ना आपकी बचपन की कोई याद फंसी हुई हो। मेरी बचपन में फौजा जी की शादी होगी, हम सब इतने मतलब सोचो उनकी मेहंदी पे मेरे बाल कटवा दिए आलिया साहिबा ने जाके। मैं क्या बचपन होगा कि मैं कुछ कह भी नहीं सकी। तो आलिया की आप पहले कितना सुनती थी? आलिया ही आपको सब कुछ कहती थी। बाजी छोटी है तो के जाहिर है। जहेज में ये साड़ी थी, वो बचपन में नहीं बैठ गई, ये साड़ी मुझे चाहिए, और इतनी ये मुझे खूबसूरत इस साड़ी की क्रेविंग थी कि बाजी को फाइनली ये साड़ी मुझे देनी पड़ी। बड़े हो उन्होंने कहा कि ये साड़ी अम्मी आप इसकी जब भी शादी हो ना इसको दे दिया, क्योंकि जब बाजी ये साड़ी पहनती थी मैं उनका पल्लू पकड़ के, बाजी उतार के दे दो मेरे को, साड़ी दे दो, ये साड़ी खराब कर दोगी। तो ये साड़ी मैंने बहुत पहनी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पहनी, मैंने पहनी। अब मैंने इसका मीरब का ये शरारा बना, कितना प्यारा है। बहुत ये प्यारा। मीरब का शरारा बना है, और ये जो आंचल होता है उसकी ये समीना ने उसका उसको बनाया। हाँ बॉर्डर का पूरा ब्लाउज। वेरी तो नाइस। मैंने कहा वो अब चीजें पता है क्या, मेरी अम्मी का शादी का गरारा, हाँ। मेरी अम्मी का शादी का गरारा था जो, वो इसी तरह का, जिस तरह ये शरारा है उस तरह अंगरखा अम्मी ने 2 पाइंचे थे, तो एक मेरी बहन जो मुझसे छोटी बहन है से ना, उसका और मेरा, हम दोनों का एक जैसा तंग पजामा और अनारकली टाइप जो है फ्रॉक गरारे का, वो बनाई। उसके बाद तीसरी वाली ने कहा मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे भी चाहिए। तो अब जाहिर है हम बड़े हो गए थे, अब हमारे उस अनारकली की घाघरा चोली वो छोटी वाली ने पहनी। अच्छा, सो अम्मी का शादी का गरारा इस तरह यूटिलाइज हुआ, और वलीमे की साड़ी जो है उसके शरारे बने। वाह माशाल्लाह मेरे पास है नहीं अब। ऐसी मेरी भाभी का जो शादी का गरारा है वो मेरी नानी ने सिया था, वो भी मेरे पास, वो मैं एक दफा लेके भी आई थी शो में, चटापटी के स्क्वायर चटापटी, वो मेरी नानी के हाथ का एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके दिखाते हैं आपको निशानियां। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आज हम निशानियां शेयर करें। सॉरी, बहुत ज्यादा कुछ खा लिया ब्रेक के दौरान, डकारें अभी आ रही है। डोनट मंगवाए मैंने सबके लिए, डोनट खाए हाँ, सर। डोनट खाए। बहुत डाइटिंग करती है मेरी जैसे फ्रेंड्स। मैंने बताया 20 आवर्स की होगी फास्टिंग, उससे कहा डोनट खा लेने चाहिए। 20 घंटे तो हो ही नहीं सकता, कैसे? आदत हो जाती है आप। मेरा भी फास्टिंग पता है होती है 2 आवर्स। नाइस। 16 घंटे या 14 घंटे या 18 घंटे, एक टाइम आता है कि आपको ना फ्लक्चुएट करना पड़ता है। लोग कहते हैं ना अब हम पे डाइट असर नहीं करी, या हम पे अब झटके हमें देने पड़ते हैं बॉडी को। आपको अपनी बॉडी को शॉक देना पड़ता है। कभी आप नॉर्मल खाना खाएं, 3 वक्त का खाना खाएं, ताकि आपकी बॉडी को लगे कि अरे ये क्या हो गया मेरे जैसे भी साथ। आजकल मैंने तो डाइट फिर छोड़ी हुई है, मोटापा नजर आ रहा होगा। नहीं, आप लेकिन हेल्दी मैं हो रही है, हेल्दी अच्छा है, ये गुड फैट आएगा तो आप अपना बुरा फैट निकालेंगे ना, तो फिर असर आएगा ना एकदम। वरना अल्लाह का good शुक्र fat असर जाने हो जाता है, लगेगा। जहाँ मुंह पे जिप लगाती हूँ फौरन असर होता है। ये बात है। उससे ये
क्यों समझ नहीं आती लोगों को कि हम असल में मुसलसल डाइट पे हमारा गुड फैट निकल जाता है। जो लोग नहीं कहते हमारी स्किन खराब होगी, हमारे बाल खत्म हो गए, वो आपका गुड फैट नहीं निकलना चाहिए, जो आपका बैड फैट है ना वो निकलना चाहिए। अच्छा गुड फैट खा रही हो। तो अब हमने जहाँ जाना है एक उसकी और भी कोई चीज तैयारी है ना। दिखाओ, एक और कोई चीज दिखाओ। ये मैंने अम्मी जब बीमार थी ना मेरी, हाँ। तो उनके लिए मैंने लिखा था, उसकी हालत बहुत ख़राब है मगर ये मेरे होता लॉकर में। इसमें मैंने लिखा था, माना होगी तो वफ़ा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा, या अल्लाह हर माँ को हमेशा सलामत रखना वरना हमारी ज़िंदगी की दुआ कौन करेगा, गेट वेल सून अम्मी। और एक और लिखा था नीचे, टू सईदा खातून, मेरी जानू अम्मी, मेरी गुड़िया। कितने अरसे पहले का ये? अम्मी जब अस्पताल में थी 14 साल पहले, तब का है। हाँ। और मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, मुझे तेरे सिवा कोई नहीं चाहिए, आई नीड यू, अगर आप नहीं रही तो मैं भी मर जाऊंगी, फिज़ा। और आखिरी लिखा था, मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है इसीलिए तो हर रास्ते की ठोकर हया करती। ये था। और कुछ नहीं, संभाल के अम्मी रखा की है। कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, ऐसे हाँ। लोगों की जेवर चीज़ें होती है ना, मेरे पास यही है और कुछ नहीं। अरे तुम्हारी माँ की अम्मी, इतनी सारी तुम्हारी दुआएं, अम्मी की माँ मेहनत का है इतनी तुम्हारे अंदर, सारी जितनी प्यार, मेहनती मैं तो उनकी जानती हूँ ना, मेहनत, वो जितनी सब है। मेहनती थी तुम उतनी मेहनती हो, तुम खुद अपना सर्वाइवल कर रही हो, तुम्हें वो किसी कितनी आदमी की loving जरूरत नहीं, थी। तुम कितना मेहनत करती हो, अपना घर खुद बनाया, तो वो चीज़ अम्मी की ट्रांसफ़र होती है ना, वो मेहनती थी तो तुम्हारे अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है तुम्हारी जीन्स में, और तुम देखो ना अपना सारा बोझ खुद ढोती हो। फैमिली बहुत छोटी है, इतना मतलब माई वॉज एवरीथिंग। हाँ। तो जब आप इतनी छोटी फैमिली में होते हैं ना तो वो अभी अप्पी भी चली गई ना, फिर अम्मी की हाँ। जगह थी, सबसे बड़ी बहन थी ना। हाँ। अप्पी भी चली गई, इलाज के लिए तो लेके गई थी अप्पी उनको। क्यों, कितना अरसा हुआ है? अभी तो डेथ हुई है उनकी, हाँ। 3 महीने फिजा भी नहीं सबसे, हुए। तुम सबसे छोटी हो ना सबसे बहन छोटी भाइयों और में? उन्होंने हमें पाला है। अम्मी हाँ। अम्मी तो काम करती थी, लेदर गारमेंट की फैक्ट्री थी अम्मी की। अम्मी बैंक में भी तो होती थी ना? अम्मी बैंकर भी थी। अम्मी ने बहुत सारे काम किए, अम्मी ने बड़ी मेहनत की है। अम्मी की सारी चीज़ें अप्पी देखती थी, हमें अप्पी पालती थी, नहलाना धुलाना, हमारे पैम्पर सब कुछ अप्पी ने किए। हमारी माँ की जगह थी, उनको मैं लेकर आई अभी लाहौर, मुझे बहुत उम्मीदें थी वो ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मुझे कहा फिजा मुझे ले जाओ, मैंने जीना है, मैंने मरना नहीं, मैंने फराल के साथ उसके साथ जीना है। हम लेके आए उनको लाहौर, उनके साथ के ये कपड़े बनाए थे फराल ने, मैंने, हमने मैचिंग के, उनको पहनना नसीब नहीं हुआ। ये मेरा जोड़ा है कद, हाँ। क्योंकि इसमें लंबाई से आपको पता सबकी। चल जाएगी कमीज। हाँ। ये मेरी है, अप्पी का कद इतना लंबा नहीं था। हाँ। ये फराल का पैजामा था और हमने पहना ही नहीं क्योंकि अप्पी चली गई, तो ये फराल की कमीज थी सेम। और इसी तरह ये अप्पी की कमीज थी, अल्लाह, हमने पहने अप्पी ऐसे थैले थैले ना, हाँ। हमने पहने ही नहीं, हम पहनने ही नहीं नसीब हुआ। इसी तरह मैचिंग के जोड़े बनाए थे, वो भी चली गई। तो जो घर का बुजुर्ग होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए ना, आपका शेटर चला जाता है। सही बात है। अब अप्पी भी चली गई, कोई भी इतना जैसे सर से छत चली गई कुछ। जैसे मेरी बहन कल मुझे मैसेज कर रही थी, ऐसा कह रही थी कि अम्मी नहीं है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में अपना कोई हमारा है ही नहीं है। एक अम्मा के होने से, माँ के होने से आपका वो मैका जो होता है। समेट के रखता है ना, एक मैका तो है, वो एक फील आती है, आपको पता होता है कि हर फ्राइडे या सैटरडे मिलने जाना है। एक अट्रैक्शन होती है। अब क्या होता है कि कभी कोई बहन बिजी है अपने घर में, कभी कोई, अम्मी का घर ऐसा होता है कि अच्छा भाई हम जब हमारे पास टाइम है, अलग अलग भी सही, लेकिन हमें जाना है, पूछना भी नहीं, अम्मी हम आ रहे हैं बस। अब तो पूछना पड़ता है बहन भाइयों में, तो हाँ। आपको पूछना है कि आप घर पर हो, आपकी कोई प्लानिंग तो नहीं है कोई, और इसमें बुरी बात भी नहीं कि हर एक की अपनी जाहिर लाइफ है, होती है, जाहिर है। लेकिन माँ बाप का घर एक वाहिद ऐसा घर था। माँ बाप के घर जो है वो मैके की निशानी होती है। इवन तो simple जब as तक that। पापा हयात थे और वो बड़ी बाजी के साथ थे, हाँ। तो मुझे याद है जब भी मैं जर्मनी से आती थी, तो अगर वो लोग कहीं बिजी भी हो तो मैं ये होता था, अच्छा पापा तो घर पर ही है ना, मैं आ रही हूँ। अब देखिए मैं नादिया को देखती हूँ ना, वो अपने अब्बू का इतना करती है, बहुत करती है ये। बहुत करती है ये अपने अब्बू का। मैं इस्लामाबाद अब्बू का जाती हूँ जिक्र कहीं और- किसी रेस्टोरेंट में, तो ये अब्बू के साथ बैठ के ऐसे खाने खा रही होती है जैसे अब्बू नहीं है, दोस्त है। अब्बू को और क्या, माँ बाप को चाहिए क्या, उनको अब यही चाहिए, उनको टाइम टाइम तो चाहिए चाहिए होता है। और वो शायद कंपनसेट करती है। नादिया इतने अरसे पाकिस्तान से बाहर रही, सो वो वाला टाइम जो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना चाहती थी नहीं कर पाई ना, जाहिर है। अब ठीक भी नहीं है। हाँ। अब हेल्थ इश्यूज है, तो लगता है जैसे बस क्लॉक शुरू हो गई है। एक एक दिन, एक एक लम्हा आप बस फील करते हैं कितने बेबस हैं।
तो भारत पेरेंट्स को ऐसे उसमें हाल में देखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत और वही वाली बात है, उनकी वजह से कितनी यादें, कितनी निशानियां दिमाग में हमारे। अब्बा अम्मा के साथ पिकनिक पे जाना, अब्बा ने गाड़ी चलाना, पीछे सामान अम्मा ने रखना, बहुत सारी छोटी छोटी Travelling चीजें बहुत याद बचपन आती की है, निशानियां हैं। मुझे याद है अम्मी अब्बू, जाहिर है हमारे पास एक ज़माने में इतने पैसे तो नहीं होते थे, लेकिन अम्मी अब्बू को ट्रैवलिंग का शौक था। तो अम्मी अब्बू हमें यूरोप टूर पे लेके गए थे, बहुत कम पैसे थे और इतनी समझदारी से अम्मी ने प्लानिंग की थी कि हम लोग क्या करते थे, हम ट्रेन में सफ़र करते थे एक शहर से दूसरे शहर तक। रात में हम जो है होटल नहीं बुक कराते थे, रात में हम स्लीपर में सफ़र करते थे और दिन में हम घूमते थे। हाँ। सो मैंने कहा यार अम्मी कितनी समझदार थी। प्लानिंग कितनी तेज थी, सही कि और आप- 90s में बाहर जाना, वेकेशन करना बड़ा नादिया, मुश्किल होता था। हमने 1 कोई नहीं लाख जाते रुपए थे, में कोई फैमिलीज नहीं जाती 7 मुल्क और 21 शहर सफर किया था। और हम लोग उस वक्त अब्बू को कहते थे, अब्बू क्या है कि यहाँ क्यों भाग रहे हैं वहाँ। उन लोगों को दुनिया देखनी थी हमारे साथ। सो वो अम्मी अब्बू यही करते थे कि ट्रेन में हम स्लीपर्स में रात में सफर करें, सुबह उठे तो एम्स्टर्डम पहुँच गए, अच्छा पूरे दिन घूमे, चलो फिर सो गए, फिर रात में ट्रेन में बैठ के फिर सुबह उठे तो वहाँ इटली पहुँच गए, अच्छा ये वेनिस है, अच्छा। सो वो इतनी समझदार वो लोग थे। अब भी ऐसे ही करना चाहिए। अभी वो जब ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मुझे कितनी अच्छी इसने टिप दी है कि टिप रात दी है। कि रात को करो ट्रेन में यार, तैयार रात हो को भाई, कराते थे ना। बस में ट्रेन में सफर करो और क्या? सो जाओ। होटल के कितने नाइट के ये होटल भी एक्सपेंसेस हैं, देखो ना। expensive है। हाँ, सुबह पहुंचे, आपने सामान जो है लॉकर्स होते हैं आपके ट्रेन स्टेशन पे, लॉकर्स में आपने सामान रखाया अपना और आप पूरे शहर का टूर लें एंड देन थक गए आप, आपके पास यूरेल पास है, आपने रात की ट्रेन पकड़ी, ठक ठक ठक। वेरी नाइस, टू गुड। बेहतरीन, बहुत बड़ी जबरदस्त टिप मिली है निदा से। और ये अब तक है, आपको पता है यूरल पास तो आपका सारी पूरे जिंदगी का उसमें चलता ही experience हो गया है। था। और ये थोड़ा सा experience एक वो आज है। एक अलग मतलब लेकिन 50 यूरो का मैं अभी आपको बताती हूँ, जब वहाँ भी महंगाई, लोग कहते हैं ना सिर्फ पूरी दुनिया में महंगाई पूरी हुई, दुनिया ऐसा में, नहीं है। हाँ। महंगाई हुई तो उन्होंने क्या किया, शुरू में 9 यूरो का पास कर दिया। आप पूरा यूरोप घूमे 9 नहीं, यूरो में, यूरोप नहीं, 1 मंथ का। जर्मनी। नहीं 1 मंथ का 9 यूरो का। नहीं, अभी मैं रिसेंट होके आई हूँ। अभी खाली बढ़ा अगर है, आपने वही जो बता रही हूँ, अभी अगर बढ़ा आपने है। जर्मनी के अंदर रहना है ना तो आप 9 यूरो के शहर में अब कर ये सकते कट हैं। करते जैसे ये कोविड आया था ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सबके नौकरी, तो 9 यूरो का पूरे यूरोप के लिए, क्योंकि वैसे ट्रैवलिंग बहुत कम हो गया था। अब जब से महंगाई, तो अब इन्होंने 50 यूरो का कर दिया। अच्छा, जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं ना अंदर, उनके लिए यूरेल पास नहीं है। अब हम जैसे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, हमारे लिए है। अच्छा। तो शायद तुम्हारे मियाँ वहीं रहते हैं तो इसलिए उनके लिए 9 यूरो। इसीलिए ट्रैवलिंग बड़ी कम हो जाएगी अब, जो कि हालात हैं सारे, क्योंकि डॉलर ना लेना पड़े बस। तो उसके लिए ट्रैवलिंग मतलब हाँ भाई, आपकी टर्न है। मेरी टर्न है। हाँ, ये मेरे जूती पास क्या में है? भी ये एक हाँ जूता रह गया। गिर रहा जूता इधर रखा हुआ है। मैंने एक बुक ली थी अजान के लिए कि मैं मतलब मुझे बड़ा होता है बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत समझदार हो, मैं शोएं मारूं बड़ी, तो वो होता है ना, हाँ शोएं मारूं। हमारी भाई बहुत हमारी फ्रेंड्स में ना, खासतौर पर दुबई में बड़ा कॉम्प्लेक्स था ये ना इस पे कि भी मेरा बच्चा तो ये भी इसको पता है, my वो भी God. पता है, ये भी चीज़ें ना, तो जरा हम शोएं मारते थे। तो मैं भी लेके आई ना माई फन बुक ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फिर ये मैं अजान को सुना रही होती थी बड़े स्टाइल से कि चलो दिन में सुने नहीं, सुबह सुने नहीं, रात में तय हुआ। और वो मैं ख्याल 4 लाइनें पढ़ती थी, सो जाता था। फिर मैं पढ़ती रहती थी, मुझे बहुत शौक, हाउ डू कैंडल्स बर्न। सोचो, व्हाट इज अ थर्मामीटर, तुम बताओ। मुझे नहीं पता भाई, सॉरी। अच्छा, व्हाट इज द लाउडेस्ट साउंड, तुम बताओ, तुम बताओ। नहीं, क्या है, अब तुम जवाब भी बता दो। थर्मोमीटर तो वो है ना जो टेम्परेचर व्हाट वेव्स बताता है। कैन कुक फूड, व्हाट इज एन एक्सरे, तुम बताओ। क्या? पता ना? बहुत से ये बड़े एक्सरे क्या, जो आपका अंदर से हड्डियों वड्डियों से सारी इनमें चीजें बड़े Random अलग-अलग sky इसमें had fun curtains। तो ये बड़े रेनबो विद नो कलर, तो ये इस तरह की ना किताब मैं इसको ना पढ़ाती रहती थी, ये वो, लेकिन वो तो उसका- इसमें उसने ये दूसरे सवाल पे सो जाना गेस्ट था। आए, उनके सवाल बना है ना, ये बहुत मजे की किताब है। सारे लोग जो है वो फन जीरो सवाल है और सारे। ये मुझे होता था कि ना सामने टेबल पे पहले रखनी है, कोई कमरे में इस आए तो किताब कहे का कि शाया ना, बना के आप सबको बांटिएगा ताकि लोग अपना क्वेश्चन तैयार नहीं, करें। मैं अजान की ना बेड साइड टेबल पे रखती थी कि कोई आए तो वो कि कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, कितने जबरदस्त किताब पढ़ रहा है, मम्मी कितनी स्मार्ट है, तो ये शो मारने के लिए मैंने रखी। अच्छा, मेरे पास इतनी बड़ी ना एक मैप बुक है, वो भी मैं जब गई थी टर्की तो वहाँ से मैं इतनी बड़ी मैप बुक ना उठा के लेकर आई थी, है भी वो हैवी। तो फराल कहती है ना कि जैसे मुझे इस मुल्क जाना है तो मैं कहती हूँ हाँ किताब खोलो, इधर से इधर चली जाओ, उधर से इधर चली जाओ, इधर से इधर चली जाओ। फिजा तो लेकिन फिजा की बेटी भी पूरी पढ़ी है, वो कहेगी मुझे ऐसे नहीं जाना। ऐसे नहीं जाना। ओके, आपकी खत्म हो गई चीजें? नहीं हाँ। मेरी ये एक घड़ी है,
लास्ट ये मेरे निकाह के बाद जो पहली सालगिरह आई थी तो अदनान ने गिफ्ट की थी, तो मैंने कहा ये भी एक यादगार चीज़ों आपकी में लक से एक भी है हाँ, फिर ये, हाँ। यादगार चीज़ों में से एक है। अच्छा मुझे ना नादिया की एक घड़ी याद है, हाँ। इसके शो की, हाँ। उसका अंदर का डायल टूट गया था। अच्छा, जब नादिया ने अपने शो पे बताया था, उसके अंदर की जो वो होते घड़ी जिससे लाइक डायल कहते हैं ना उसे, वो बगैर डायल की घड़ी पहन कर आ गई, कहने लगी ये मेरी फेवरेट घड़ी है और मेरा डायल टूट गया, लेकिन मुझे इतनी आदत है उसको पहनने की, मैं भूल नहीं सकती, ब्लैक थी क्या थी, तो कहती मैं नादो इसके से डायल के बगैर पहन के आ नादो गई। तो कुछ भी कर लेती है। घड़ियों मुझे हंसी आई। बहुत शौक था। मुझे अभी भी शौक है। तो ये पहला गिफ्ट था मेरी पहली सालगिरह निकाह के बाद की, तो मुझे याद, उनको भी याद रही काफी है। हाँ। उसके बाद से कुछ ना मिला। मुझे तो एक निशानी है जो होता है ना, आपको गिफ्ट देते हैं मियाँ, मुंह दिखाई देते हैं, तो मेरे मियाँ ने मुझे मुंह दिखाई में किसी मोटी सी औरत के साइज का ब्रेसलेट बनवा के दिया था, वो अभी तक लॉकर में पड़ा है। मोटी सी औरत। मतलब इतना ढीला, तो मैंने यासिर को बोला मेरे हाथ इतने पतले हैं, ये तुमने किसके साइज का बनवाया? कह रहा है अभी तो तुम जाहिर है पतले हाथ हैं, बच्चों के बाद हो जाओगे मोटी। वो ये एक्सपेक्ट किया बैठा था कि मैं होंगी मोटी तो तब पहन लेना। तो मैंने यासिर को बोला यार बच्चे माशाल्लाह शादी को 21 साल हो गए, मेरे हाथ वही है। हाथ वहीं के वहीं। कहता है, मैं कभी कहती हूँ ना तुम मुझे पैर gift में नहीं पहन दिया। लो अब उस ब्रेसलेट को। नहीं पाजेब भी दे चुका है, मैं लॉकर में रख देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि चोरी हो जाए। सही बात है, कितनी चीजें तुम पहनती इसीलिए पहनती नहीं है, नहीं है fear इस of, चक्कर तो कि चोरी हो हो जाएगा। जाएंगे, तो कह रहा चोरी के डर से मैं पहनती ही नहीं हूँ। तो वो अभी तक वो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो निशानी मेरी मुंह दिखाई अब पहन नहीं सकती। मैंने कभी जिंदगी में नहीं पहना क्योंकि इतनी चौड़ी है वो ब्रेसलेट। अल्लाह। अब कड़ियाँ निकलवा के पहन लूं वो और बात है। तो ये है। चोरी से मुझे याद है, मेरे घर में मेरी एक मेड ने चोरी की और बाद में जब मैं उसको निकाल दिया तो उसने एक पिक्चर कहीं पोस्ट की विद फिजा मैडम। हाँ ये कहानी हम भूल गए, ये बेस्ट है। ये कहानी हम भूल गए वाकई। इसके घर से चोरी करके जाके फिजा के घर नौकरी कर ली। हाँ अच्छा, और एकदम से सडनली ना मुझे कॉल आई ना नादिया की, उस वक्त मेरे पास नादिया का नंबर नहीं था, तो फराल पैदा हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि फराल की ना मुबारकबाद देने के लिए कॉल आया इसी तरह से कॉल था, बच्ची कैसी है तुम, और फिजा तुम लाहौर चली गई, ये मुझे ऐसे पूरी अखाड़ा पहले बातचीत सारी प्यार मोहब्बत हो गई। एंड में अच्छा वो मेरे उसी वक्त ना पाँव में तेल लगा रही थी वो लगा भी नहीं है पैर में तेल, ठीक है। अब एकदम से इसने मुझे ये धचका दिया, तुम्हें पता है फिजा एक मसला है, तुम ना एहतियात करना, ये यूं हुआ है, वो मेरे घर से वो तुम्हारे घर में मेड आई है, उसका नाम मुसरत है, और वो ये करके गई है, वो तुम्हारे घर है, और वो मेरी टांगे कूट रही थी। उस वक्त मैंने कहा मैं अपनी टांगों को बचाऊं। मेड्स को ये पता नहीं चलता कि इस तरह अक्सर होता है हमारे पास से मेड्स धोखा दे के गई हो या कुछ ऐसा, और जो अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो दूसरी जगह जाके बता रही थी मैंने तो निदा यासिर के घर काम किया है। But she was helpful, she told me, call me and you know। तो फिर बहुत अच्छी थी, अक्सर लोग इतनी जानने वाली sweet बनती बनती पूछ थी। लेते हैं। big thing। लेकिन वो भी बड़ी स्वीट थी कि जब कोई हमारे घर गेस्ट आई हुई थी तो उनका स्ट्रेटनर चोरी हुआ उनकी बेटी का, तो मैंने उसने कहा कि इसने लिया है या ये वो, मैंने कहा नहीं देखें आप घर के वर्कर्स पे नहीं इल्जाम लगाया करें, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब तक आंखों से नहीं देखा ना किसी पे इल्जाम नहीं लगाना, वरना चुप कर जाओ। तो उसने लड़की ने बच्ची ने बोला कि नहीं इसने चुराया ये वो, तो मैं बड़ी नाराज हुई थी कि मेरी मेट को खबरदार किसी ने कुछ कहा, और बाद में वही चीज़ें उसके पास निकली। उस एक और बच्ची काम कर रही थी एक लड़की, तो उसके साथ ये मिल गई कि अब हम ऐसा करते हैं हम ज़्यादा कैश निकालते हैं। अरे भाई मैं तो हमारे मास्टर प्लानिंग मेरे घर मुझे तो बता ऐसी दिया वो डर चोरी हुई। 2 साल फिलिपिनो ने मेरे बेटे को संभाला और मैंने कहा फिलिपिनो तो कुछ नहीं करेंगी ये वो लास्ट फिलिपिनो थी मेरे घर की। क्यों? क्योंकि 2 साल तक वो मेरे घर से चीज़ें जमा करती रही, और उसके बाद जब मैंने उसे पकड़ा घर की कोई चीज़ उठाते हुए, तो मैं भी सियाणी, मेरी अम्मा भी ऐसे करती थी, मैं उसके साथ बैठ के चलो तुम्हारे घर चलूंगी मैं, चलो। मैंने लॉक खुलवाया घर का, तो घर कमरे के पीछे ही मेरी टी शर्ट टंगी हुई, मेरी बच्ची की चीजें जो मैं बाहर से शॉपिंग करके लाई, सरोस्की, बेनिफिट, मेकअप, पैक चीजें, वो उसकी अटैची से मैंने कहा और खोलो, निकलती गई। तो 2 साल उसने जो मेरे घर में चोरियां की थी, एक्सेप्ट फॉर कैश जो कि मुझे नहीं मिल सका, वो सारा मैंने 3 थैले भर के उसके घर से जमा किए। Oh my God। और इत्तेफाक से छापा मार लिया ना, मैंने कहा चलो छुट्टी पे जा रही हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँ, ये अच्छा किया। अच्छा, और वहां से मैं पकड़ के लाई। और आप कभी वरना कभार तो- यकीन नहीं कर रहे होते कि आपके इतने भरोसेमंद लोग जो बहुत अच्छे होते हैं वो भी ऐसा कर सकते। अच्छा मेरी वाली जो फिलिपिनो थी उसने ये किया कि मैं घर से निकली तो हमारे घर में वो इजाज़त दी थी कि आप लाके ना अपनी ऐसी कोई चीज़ पका सकें,
तो मैं घर के अंदर एंटर हुई तो हाँ ऐसी इनके अपने खाने स्मेल, अलग-अलग उनका होते वो हैं एक ना, fish का तेल अलग कोई होता था, ऑयल फिश ऑयल का एक तेल था उसके साथ, वो इतनी स्मेल, फिर मुझे समझ आ हाँ, गया। उनकी मैंने कहा फिलिपिनो का काम, यू ठीक गॉट इट ना, तो वो मैं बोलना नहीं चाह रही, तो वो फिर कहानी पे मुझे शक हुआ। मैंने कहा नहीं इतनी स्मेल तो नहीं। फिर वो सिंक के नीचे से एक तेल भी उसका मिला, हाँ। तो मैंने कहा ये तेल कैसे आया फिर यहाँ पे, जब हाँ। आपको हम आप चाइनीज बनाओ कुछ भी बनाओ हमारे घर में ऐसी चीजें नहीं। फिर जो उनको हलाल हो फायर वो किया, बनो। जो हलाल इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच आप लोगों का। अपनी देखो ये चीज़ें बड़ी पर्सनल होती हैं और ये मोहब्बत है इन लोगों की कि ये अपनी पर्सनल चीज़ें अपने फैंस के लिए लेकर आते हैं। कोई गन नहीं हमने रखी होती, लेकिन जो आपकी मोहब्बत है उसकी वजह से ये इतनी मेहनत से 236 से सूटकेसेस उतार के और अपनी पर्सनल निशानियां आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक निशानी है आपसे मोहब्बत की, चाहे वो नादिया खान हो, चाहे वो सादिया इमाम हो, चाहे फैजाली हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक अच्छी स्किन की निशानियों पे बात करें ना, एक अच्छी स्किन की निशानी है कि आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें, सो ऑब्वियसली फिर आपको आपकी स्किन ग्लो करती हुई नज़र आएगी। तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट और पाइनियर मैं कहूँगी कि जो जितने भी ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं जो हम यहाँ अपने शो पे लेके आते हैं उसमें पाइनियर है। को नेचुरल का नाम आपने सुना होगा, सबने ही सुना है। 7.5 साल पहले ये ब्रांड जो है वो इससे हम वाकिफ़ हुए थे और अभी इस वक्त हमारे पास CEO हैं को नेचुरल की मिस मायरा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी तो सबसे पहले मैं को नेचुरल की जर्नी के बारे में आपसे सवाल करूंगी क्योंकि ये ऐसी ब्रांड है, जब मैं उस वक्त इतनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को नहीं जानती थी लेकिन को नेचुरल को जानती थी। मैं आपको बताती हूँ, तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड है फाइनेंशियल सर्विसेज में। अच्छा। मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, फाइनेंशियल सर्विसेज में मैं काम करती थी यूके में। अच्छा। तो मैं 2014 में वापस आई, हाँ। ऑलमोस्ट 12 इयर्स वहाँ गुजार के। तो मैंने मेरी बहन मेरी को फाउंडर है, उनका नाम रीमा कुरैशी है। तो हमने देखा कि पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की एक टिपिकल शेल्फ देखें तो सारे जो हमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो नज़र आते थे वो सारे या तो इम्पोर्टेड थे या वो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट थे। और मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स तो मतलब हाउस होल्ड नेम्स है क्योंकि उनकी ग्लोबल मार्केटिंग इतनी ज़्यादा होती है। और जो बाकी जो लोकल प्रोडक्ट्स थे उनकी क्वालिटी मतलब लोग नहीं अच्छी परसीव करते थे कि यार लोकल है, हम लाइक वी प्रेफर कि हम इम्पोर्टेड ले लें। और लोकल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा वाइटनिंग क्रीम्स थी, मतलब एवरीडे यूज़ के लिए इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे। तो मैंने और रीमा ने सोचा कि यहाँ एक बहुत बड़ा डर्थ है। एंड ऑफ कोर्स हमने सोचा कि देखो हम लाइक हमारी नानी दादी वगैरह हमारे जो एल्डर्स हैं उन्होंने हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ें लगाई Exactly. हैं, लेकिन वो रेसिपीज़ को कभी मॉडर्नाइज नहीं किया गया। हाँ। फिर हमने ऑल्सो देखा कि जो सारे हमारे मतलब लोग जो लड़कियां हैं वो यूरोपियन प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और अमेरिकन प्रोडक्ट्स लगा रही हैं, लेकिन वो हमारी स्किन के लिए नहीं बने। नहीं है, हमारा अलग क्लाइमेट है। एग्जैक्टली, नॉट ओनली क्लाइमेट, आवर स्किन, जिस तरह हम टैन करते हैं वो ये मतलब कॉकेशियन स्किन जिसको वाइट स्किन कहते हैं उससे बहुत डिफरेंट है। Exactly. जिस तरह हमें पिगमेंटेशन होती है वो उनको नहीं होती। हाँ। हमारी स्किन की थिकनेस उनसे बहुत डिफरेंट है। उनकी थिन होती है, हमारी बिल्कुल, थिक स्किन है। एग्जैक्टली। तो वी एज बेटर मतलब लेकिन हमारे पिगमेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस तरह वो टैन करती हैं उस तरह नहीं होते। और काफ़ी इसमें चीज़ें हैं हाँ। कि हमारी स्किन किस तरह डिफरेंट है। इसी तरह हमारे बाल डिफरेंट हैं, उनके बाल थिन हैं। अगर आप अफ्रीकन हेयर देखें तो वो बिल्कुल बारीक होते हैं और कोर्स होते हैं। हमारे एशियन हेयर बहुत डिफरेंट है और ये हमारी डाइट से भी रिलेट करता है। Exactly. हमारी डाइट बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न डाइट। हाँ। इवन इंडियन डाइट से हमारी डाइट ज़्यादा है, हम हाँ। ज़्यादा गोश्त खाते हैं, वो ज़्यादा वेजिटेरियन खाते हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन और हेयर केयर को इफेक्ट करती हैं। Yes. तो उस वक्त हमने देखा कि इस पे कोई इस तरह प्रॉपर R&D से काम नहीं कर रहा। तो हमने फिर सोचा कि हम एक ब्रांड बनाते हैं और हम लिटरली मतलब पूरी दुनिया से हम कॉस्मेटिक साइंटिस्ट हमने उनकी रिसर्च ली कि हमारी डिफरेंट किस तरह स्किन ऊपर से ही। लेकिन हम ये भी चाहते थे कि सिर्फ हमने ब्यूटी ब्रांड नहीं बनाना, हमने ब्यूटी ब्रांड विद अ पर्पस बनाना है कि हम कैसे ज़्यादा औरतों को लेके आ सकते हैं काम पे, हम वुमेन एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं। आज 7.5 साल के बाद आई एम रियली प्राउड कि हम वी आर 250 पीपल यानी 250 लोग हैं
और उसमें से 90% ऑफ आवर सेल्स स्टाफ वो वुमेन है और माशाअल्लाह। 75% हमारा स्टाफ टोटल वुमेन है। तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत तवज्जो दी। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी आपकी प्रोडक्ट्स इस वक्त अवेलेबल है अंडर को नेचुरल्स बैनर? अभी मार्केट में रिटेल में हम अराउंड 60 प्रोडक्ट्स हैं हमारे 120 अपने ही फॉर्मुलेशंस हैं हाँ। जो हमने खुद डेवलप किए हैं और हम सारे 4 and 5 स्टार होटल मार्केट को भी प्रोवाइड करते हैं। Okay। तो जो सारे 4 and 5 स्टार होटल पे जब आप जाके रहती हैं तो तो वहाँ आपको पे हमें प्रोडक्ट्स जो मिलती हाँ हैं जो creams और- होटल की प्रोडक्ट्स होती हैं हाँ। जिस तरह जिस शैम्पू कंडीशनर आप देखती होंगी व्हेन यू जी, गो जी, एंड जी, स्टे एट जी, अ जी। होटल, तो वो हम उसको भी केटर करते हैं Cater और करते हैं। एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। अच्छा, अब आपकी जो एक्नी एंड हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ा हर वक्त सोल्ड आउट होती हैं, बड़े हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। सो बेसिकली हमारे जो एक्नी वाले प्रोडक्ट्स हैं हमारा बेस्ट सेलर है ये हमारा टी ट्री एंड टी ट्री। नीम। जो टी ट्री इन जनरल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एक हीरो इंग्रेडिएंट माना है ना? जाता है फॉर हाँ। एक्नी। तो आपको किसी टाइप की भी एक्नी हो आप ये मतलब आंखें बंद करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अगर आपकी ड्राई एक्नी भी है, मतलब कई लोगों की ड्राई स्किन होती है और उनको एक्नी होता है, कईयों की बहुत ऑयली होती है और उनको एक्नी होती है, तो एक तो दिस इज़ अ हीरो इंग्रेडिएंट। दूसरा डायरेक्ट टी ट्री ऑयल, यहाँ पर ये जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल है वो भी आप अगर आपको फॉर एग्जांपल स्पॉट्स हो रहे हैं, आपको एक्नी नहीं है लेकिन आपको स्पॉट है, तो आप डायरेक्ट एक क्यूटिप पे एक ड्रॉप लगा के डैब कर सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है। और हेयर ग्रोथ के लिए तो ऑफ कोर्स हमारा जो सबसे बेस्ट सेलिंग है वो हमारा हेयर ग्रोथ शैम्पू है, यहीं पड़ा हुआ था। अच्छा, मुख्तलिफ शैम्पूज हैं आप लोगों हाँ के जी, पास? काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अलग-अलग, हमारा थोड़ा सा हाँ। इसको बताएं ना कि क्या क्या। तो ये हेयर वॉल्यूम शैम्पू है। हाँ। सो बेसिकली ये उन लोगों के लिए जिनके बाल लिम्प हैं लिम्प और है। उनको वॉल्यूम चाहिए। ये हमारा हेयर ग्रोथ शैम्पू है। Okay। एज नेम से जैसे अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपके बाल उस तरह नहीं उग रहे, ये उनके लिए है। अच्छा, मैं देख रही हूँ बेबी लोशन भी है आपके पास। हाँ जी, हमारे Baby दो products भी हैं। हमारे दो बेबी प्रोडक्ट्स हैं, एक बेबी लोशन है और एक ये बेबी शैम्पू एंड बॉडी वॉश ओह है। ग्रेट। अच्छा, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं Very और nice। फ्री फ्रॉम मतलब सारे हमारे प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम पैराबेन्स, फ्री फ्रॉम डेंजरस प्रिजर्वेटिव्स, फ्री फ्रॉम सल्फेट्स, फ्री फ्रॉम मिनरल ऑयल एंड फ्रेग्रेंसेस जो आपको एलर्जीज मुझे करती आपकी हैं। ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी लगी थी, ये प्लीज जरूर बताएगा, ये क्या चीज़ है? ये स्किन से रिलेटेड है? हाँ जी, ये हमारा इंस्टेंट ग्लो फेस मास्क हाँ। है। सो ये हमने ये 100% अब नेचुरल जैसे प्रोडक्ट आपने है। कहीं जाना है, दावत है और आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए face पे। एग्जैक्टली, अगर आपकी डल हो रही है हाँ। स्किन और आपको ग्लो चाहिए तो ये इसके अंदर सैशेज हैं आहा। 10, तो इनको आपने बोल में डालना है और आपने अपनी स्किन टाइप के किस चीज़ में मुताबिक मिलाना है? पानी में, गुलाब के अर्क में, दूध में, किस में? योगर्ट में, अच्छा, यानी योगर्ट, दही में, दही दही में। में। और हमने अगर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी थोड़ी सी ड्राई स्किन है तो आप दही के साथ थोड़ी सी मलाई भी डाल सकते हैं। तो उसको आपने मिक्स करके अपनी स्किन पे लगाना है और 10 मिनट्स के बाद आपने थोड़ा सा मतलब मल के ताकि थोड़ा एक्सफोलिएट भी हो जाए और आपने वॉश ऑफ कर देना है, तो आपको एक और ये इंस्टेंट ग्लो पूरा नजर डब्बा आएगा। अवेलेबल है कि हम पूरा डब्बा ले लेते हैं, फिर घर के और भी अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह अगर आपको क्योंकि ये पाउडर है पाउडर तो है। नॉर्मली अगर आप जार में देते हैं तो उसमें कीड़ा लग सकता है हाँ। या वो ड्राई हो जाता है या ड्राई हो उसमें जाते हैं, कभी उसमें पानी पड़ता है तो दूसरा सारा और Exactly, खराब हो जाता है। तो बिल्कुल। ये अच्छा अलग अलग सैश दूसरा आप इसमें दूसरी travel क्या भी कर चीज़ है? सकते हैं इसके Travel भी साथ। कर सकते हैं। ये तो ग्लो के लिए, वो दूसरा वाला बॉक्स किसके वो लिए? है हमारा इसका नाम हमने रखा है बेटर देन उपटन, क्योंकि ये उपटन है लेकिन ये मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ उपटन है। Okay। इसके अंदर हमने एल्जिनेट्स डाले में काफी ज्यादा इसी तरह minerals हैं। sachets हैं उसमें? ये भी बिल्कुल सैचे टाइप है। सो ये हम ब्राइड्स के लिए बहुत रेकमेंड Very करते हैं nice। और ये भी ट्रैवल के लिए भी I बहुत like the आसान idea है। of sachets, क्योंकि मैंने जो भी देखे वो जार्स में होते हैं और वो बाकी चीज खराब होने का डर होता है। ये तो बिल्कुल। आपने जब मर्जी खोला और हाँ, और ये वन टाइम यूज़ है और ये भी एसेंशियल ऑयल से बना हुआ है, तो अगर आप इसको एक्चुअली स्मेल करें तो आपको लैवेंडर जेरेनियम वगैरह की अच्छा। स्मेल आएगी। यस एग्जैक्टली। Yeah, so ये अच्छा, बिल्कुल आपके natural सिरम्स है। भी बहुत अच्छे हैं। मुझे बताएं कि क्या क्या सिरम्स आप लोगों के पास अवेलेबल है? एक तो आपने भी बताया वो टी ट्री है दाने के लिए। हाँ हाँ, वो तो हमारा ये तो एसेंशियल ऑयल है। Essential oil Essential है। oil है। Serums जो जो है सिरम्स आपके हैं हमारी वो ये हैं और ये हमने डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए बनाई हुई हैं और ये बहुत पोटेंट है। तो ये हमारी एंटी एजिंग सिरम है। Okay। और सारों की पैकिंग एक ही है, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। लेकिन जो हमारी एंटी एजिंग के लिए वो ऑब्वियसली अगर आपके रिंकल्स हो रहे हैं या अगर आपकी कोई फाइन लाइंस हो रहे हैं तो ये उसके लिए आपकी खुद की अमेजिंग भी है। स्किन बड़ी अच्छी, Thank मैं you। वही देख रही हूँ Thank you जब so से much। कि Thank अपनी you। प्रोडक्ट्स अच्छी मतलब हैं, तो जाहिर है वो आप अपने नहीं, आई एम ऊपर- अ डेफिनेट ओनली को नेचुरल यूजर।
तो ये हमारी एंटी एजिंग सिरम है। अच्छा। इस तरह फिर हमारे पास डिफरेंट है, हमारे पास विटामिन सी सिरम है। अच्छा। विटामिन सी सिरम किसी भी स्किन पे इस्तेमाल हो सकती है, हाँ। आपको पता है एक हीरो एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है। Exactly, हाँ। फिर हाइलुरोनिक एसिड है, वो भी आप कोई भी स्किन पे इस्तेमाल कर वो सकते हीरोइन हैं। वो बिल्कुल हेरोइन इंग्रेडिएंट है, हाँ, बिल्कुल। वो भी किसी स्किन टाइप से पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ऑयली स्किन के लिए हमारे पास ये नाइसिनामाइड एंड जिंक है। Oh, yes, oh, तो वो भी yes. बहुत अच्छा है हाँ। आपकी स्किन के लिए, अगर आपको ब्लेमिशेस हैं या हाँ। अगर आपकी स्किन ऑयली हो जाती है। फिर हमारे पास आपके पोर्स ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो उसको भी कम करता है हाँ, नाइसिनामाइड, बिल्कुल। squeeze करता है। फिर ये एक एंटी पिगमेंटेशन है, जिन लोगों को पिगमेंटेशन हुई हो, आप पिगमेंटेशन यानी ब्राउन स्पॉट्स से जो हो जाते हैं, छाइयाँ जिसे कहते हैं। छाइयाँ, बिल्कुल। हाँ। ये उसके लिए इट्स अमेजिंग। और हाँ। सारे से जो हम तो कहते मतलब मोस्ट ऑफ दी जो सिरम्स हैं ये आपको 3 to 5 डेज में रिजल्ट्स आराम से दिखाते हैं। हम तो वैसे कहते हैं 7 डेज, लेकिन हमारे जो सारे कस्टमर्स हैं वो बहुत सेटिस्फाइड हैं कि आपको विद इन अ वीक आपको क्या लगता है को नेचुरल जो ब्रांड है वो, और क्योंकि अभी देखिए कितने सारी और ब्रांड्स आ गई हैं, तो को नेचुरल कैसे डिफरेंट है और दूसरी ब्रांड से, क्या रीज़न है इसके पीछे? पहली बात तो ये कि हमने जो सारे अपने प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं वो साउथ एशियन स्किन के लिए हैं। और हमने बहुत R&D और इस पे इन्वेस्टमेंट की है। हमारी सारी फैक्ट्री है, उस पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है, और हमारे तो कोई भी स्पेसिफिकली साउथ एशियन स्किन के लिए नहीं है काम कर रहा। नंबर 2, हम नेचुरल एंड ऑर्गेनिक टोटली हैं। मतलब लोग कहते हैं कि वो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है, हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं कि हम ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। नंबर 3, जब हम अपने आप को नेचुरल ऑर्गेनिक कहते हैं तो हम कम्प्लीटली नेचुरल ऑर्गेनिक हैं, मतलब पैराबेन फ्री हैं, सिलिकॉन फ्री हैं, सल्फेट फ्री हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर इसके अलावा हम बहुत एज आई सेड ब्यूटी विद अ पर्पस हैं। एक तो हम वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे आपने बहुत पहले ज़्यादा फोकस करते हैं, और नंबर 2 हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं कि जी हमारे कस्टमर्स और हमारे इंटरनल ऑपरेशंस सीमलेस हों टेक्नोलॉजी के साथ। एंड ऑल्सो हम बहुत प्रो सस्टेनेबिलिटी हैं। इसका मतलब है कि हम रिसाइकलिंग को प्रमोट करते हैं। हम पहले ब्रांड थे जिन्होंने बात की सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब है कि ये प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं, जो पर्सनल केयर इंडस्ट्री है और जो बेवरेज इंडस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती है। आप समझ रही हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। हाँ। तो हमने इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं कि लोगों को ये रिसाइकिल करना चाहिए। हमने वी आर द फर्स्ट ब्रांड जो हमने कराची में एक्चुअली दवाम लाइफ पे हमने एक वेंडिंग मशीन लगाई कि आप कोई भी बोतल आके, क्योंकि देखिए शैम्पू की बोतल जब खत्म हो गई आपने फेंक दी, तो आप कोई भी बोतल ले आए, बेशक नेस्ले की बोतल हो या कोई पानी की बोतल हो या कोई शैम्पू की बोतल है, आप जिस तरह कोक और 7 आपको डिस्पेंस किया जाता है, आप उस तरह अपना शैम्पू या कंडीशनर या बॉडी वॉश आप डिस्पेंस कर सकते हैं। अच्छा, आपकी ब्रांड पहली ब्रांड है जिसमें रिटेल इंडस्ट्री में उसको मुतारिफ करवाया, तो वो उसके बारे में बताएं इससे पहले कि हम ख़त्म करें। बेसिकली हम पहले ऑनलाइन बेचते थे, अब हम अराउंड 1000 स्टोर्स पे हैं इन जो रिटेल है। तो आपको मतलब जो आपके सारे बड़े स्टोर्स हैं, इम्तियाज़, चेस, अल्फाता, मतलब कि आपके प्रोडक्ट आपके करीबी स्टोर, आपके सारे जो करीबी स्टोर है वहाँ आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। हम पूरे पाकिस्तान में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आपको शायद हमें, अगर आप ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान के अंदर या अप नॉर्थ, तो आपको हमारे प्रोडक्ट्स होटल्स में भी नज़र आएंगे। और एक्सपोर्ट में हम अभी UAE में भी जा रहे हैं, हमने UK में भी शुरू किया था 2-3 साल पहले, और अब हम डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट में भी हम अब मतलब प्रॉपर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मायरा, अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके प्रोडक्ट्स को इस तरह ज़्यादा डेप्थ में जान के। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो जी, ये था हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। छोटी छोटी निशानियां हैं जो आपको बहुत बड़ी बड़ी मेमोरीज तक ले जाती हैं। सो अपनी चीज़ों को संभाल के रखें और उनसे जुड़ी यादों को दिल से लगा के रखें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।